हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो आज से हम चालू कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन अगेन मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और अभी तक आप में से लीनियर अलजेब्रा पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं, प्रोबेबिलिटी पढ़ चुके हैं, और कैलकुलस में सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, वेक्टर कैलकुलस भी। और भी कैलकुलस में एक दो टॉपिक और लूँगा। इसके लिए नया प्लेलिस्ट बना रहा हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, जो आज से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो कैलकुलस वाला लगभग 98-99% हो गया। 1-2% कुछ कुछ बातें और करना रहेगा, बट ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन, सभी को होता है, चाहे वो गेट की बात करें, चाहे वो ईएससी की बात करें, आईआईटी जेई में भी होता है और आईआईटी जेम में भी होता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस मैं ट्राई करूंगा कि बड़ा अच्छा डील कर सकूं। जो लोग भी मेरे को जानते हैं, उनका जो भी एक्सपेक्टेशन में से है, जितना पढ़ने के बाद, क्योंकि इतना सारा पढ़ चुके, जो मैथमेटिक्स में जो में से एक्सपेक्टेशन है, आई विल ट्राई कि इस वाले चैप्टर में भी वो एक्सपेक्टेशन मेंटेन रहे। इवन जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे बेटर ट्राई करूंगा, उससे बेटर प्रोवाइड करूंगा। मिनिमम उतना एक्सपेक्टेशन तो फुलफिल कर ही लूंगा। ठीक है। और डिफरेंशियल इक्वेशन एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। इसके फंडामेंटल को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। 90% नॉर्मली कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट है तो उसे बन ही जाता है, 10% में अटकता है। एक नॉर्मल स्टूडेंट को कभी कभी वो समझ नहीं आती, कुछ कुछ चीज़ें मिक्स हो जाती है। तो इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन को कुछ लोग इंजॉय नहीं करते, लेकिन मेरे को लगता है कि बहुत टफ टॉपिक नहीं है, एक अच्छा टॉपिक है, अच्छे तरीके से पढ़ने का टॉपिक है, और एप्लीकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन, एकदम जीरो से स्टार्ट करूंगा, ये मानते हुए कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन कभी भी नहीं पढ़े अपनी लाइफ में। चाहे फिर वो बीएससी वाला स्टूडेंट हो, एमएससी वाला स्टूडेंट हो, डिप्लोमा वाला स्टूडेंट हो, कोई भी स्टूडेंट्स हो, मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा और उसको उस ऊंचाई तक ले जाऊंगा जहां तक कोई भी पूछना चाहता है इस चैप्टर में। ठीक है। हाँ, बट आईआईटी का वो पोर्शन कवर नहीं करूंगा जो हमारे गेट या ईएससी वाले पोर्शन में नहीं होता है। जैसे आईआईटी में और कहीं कहीं जगह पर डेप्थ में जाते हैं, उन बातों को वहां तक अभी नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। इसलिए आप देख रहे होंगे लेक्चर 1 लिखा हुआ है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ठीक है, बात करेंगे ऑर्डर और डिग्री की। तो डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं और लेक्चर 1 लिखा हुआ आपके पास। ठीक है। अब डिफरेंशियल इक्वेशंस में नॉर्मली हमको ये तो क्लियर ही हो गया कि दो टर्म्स है आपके पास। एक आपको दिख रहा है कि भैया डिफरेंशियल है, ये डिफरेंशियल आपके पास, और एक टर्म है आपके पास इक्वेशंस। तो कॉम्बिनेशन है एक्चुअली डिफरेंशियल और इक्वेशंस का, ये मतलब है आपके पास। डिफरेंशिएशन हम जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि डेरिवेटिव को डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और फिर इक्वेशन तो इन जनरली अपनी जिंदगी में बहुत सारे इक्वेशंस को पढ़ते हैं। तो ठीक है, स्लोली बात करेंगे अपन। अब अगर मैं बोलूँ तो ये सब टॉपिक्स कवर होंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होता है, टाइप्स क्या होता है, ऑर्डर डिग्री क्या होता है, लीनियर नॉन लीनियर क्या होता है, फॉर्मेशन क्या होता है। फिर सॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा लोग बहुत फोकस करते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सॉल्यूशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो सॉल्यूशन में बहुत सारी वैरायटी है, बट ये बहुत सारी वैरायटी, वेरिएबल, सेपरेबल, होमोजीनियस से लेके फिर नॉन होमोजीनियस, एग्जैक्ट, नॉन एग्जैक्ट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर, फिर हायर ऑर्डर भी डील करेंगे अपन। तो बहुत सारी बातें करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन भी एक बड़ा टॉपिक होता है। सॉल्यूशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ाऊंगा इसमें, ऑर्डिनरी और पार्शियल भी पढ़ाऊंगा, और उसके बाद एप्लीकेशंस की बात भी करूंगा। इसका मतलब है चाहे मैकेनिकल, सिविल, केमिकल वाला स्टूडेंट्स हो, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो किसी भी ब्रांच का हो, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीवन। तो आपको किसी को भी परेशान होने की नीड नहीं रहेगी। आराम से बस मेरी बातों को सुनना है, आराम से नोट्स बनाना है, और मेरे स्टाइल में आपको स्टार्ट करना है। तो अगर मैं बात करूं क्या डिफरेंशियल इक्वेशंस में जब हम बात करते हैं, तो कभी भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हम पढ़ते क्यों हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस, कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, तो आप अपनी जिंदगी में पहली बार जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन यूज किए होंगे तो कहाँ पे यूज किए होंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन अगर मैं करूं तो डिफरेंशियल इक्वेशन एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिख रहा है कि एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। यस सर, एक मैथमेटिकल इक्वेशन दैट रिलेट सम फंक्शन विद इट्स डेरिवेटिव। मैं डेरिवेटिव की बात तो करने ही वाला हूं। तो बहुत सिंपल बात अगर हम करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन एक मैथमेटिकल इक्वेशन होता है जो रिलेट करता है एक फंक्शन को विद इट्स डेरिवेटिव। किसी फंक्शन को हम रिलेट करते हैं उसके डेरिवेटिव के साथ। Differential equations are the fundamental importance in engineering mathematics because many physical laws and relation appears mathematically in the form of such equations. और ये हर जगह इसका यूज है आपके पास, चाहे फिजिक्स में बात की जाए, इकोनॉमिक्स में बात की जाए, बायोलॉजी में बात की जाए, इंजीनियरिंग में तो हम करते ही। अपनी जिंदगी में सबसे पहली बार जब आप बात किए होंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस की, तो आप फिजिक्स में बात किए होंगे। फिजिक्स में अगर मैं बात करूँ तो फिजिक्स में आप बहुत जगह बात किए होंगे। जैसे अगर फिजिक्स में आप जब पढ़ते थे तो सेकेंड लॉ की जब बात करते थे तो
फोर्स की बात जरूर करते थे, मास और एक्सलेशन। फिर आप एक्सलेशन को जब लिखते थे आपके पास तो dv बाई dt लिखते थे, और अगर फिर से अगर मैं लिख दूं इसको डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में तो m कैपिटल M डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर, ये फोर्स का इक्वेशन लिखते थे आप, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ये लिखते थे हम लोग। वैसे आपके पास फोर्स अगर मैं बोलूं कि फ्रिक्शन के फॉर्म में अगर मैं लिख रहा हूं तो एफ डी एक्स बाई डी टी हम लिखते हैं, जैसे एम मास है, ये फ्रिक्शन कांस्टेंट है, और एक आप स्प्रिंग कांस्टेंट के फॉर्म में लिखते हैं तो के एक्स आपके पास। अगर मैं इसको F1 मान लूं, इसको F2 मान लूं, F3 मान लूं, और बैलेंस इक्वेशन पे कहीं पे अगर मैं बात कर रहा हूं जहां पे मास भी है, स्प्रिंग भी और फ्रिक्शन की बात भी हो रही, तो कई बार हम फोर्स बैलेंस इक्वेशंस की बात भी करते हैं। जब आप इंजीनियरिंग में आते हो, फर्स्ट ईयर में आते हो, तब फोर्स बैलेंस इक्वेशंस भी कभी देखे होंगे। फिजिक्स में तो आप देखते थे, ये सेकंड न्यूटन लॉ यूज करते थे आप, तो ये वाला इक्वेशंस बहुत बार देखे होंगे कि एम डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये आपके पास फ्रिक्शन कांस्टेंट को कुछ लोग डी भी लिखते, कैपिटल डी भी लिखते, मैं एफ लिख दे रहा हूँ, स्मॉल एफ डी एक्स बाई डी टी, और ये आपके पास के एक्स, और बैलेंस इक्वेशन है तो इक्वल टू 0, इक्विलिब्रियम में रखा हुआ आपके पास। तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस लिखा मैं, जहाँ पे आपके पास एक बॉडी है, मास आपके पास रखा हुआ है, फ्रिक्शन भी, और वहाँ पे स्प्रिंग भी लगा हुआ है, और फोर्स आपके पास जब हम बात कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम में रखा हूँ। तो ऐसी बातें हम फिजिक्स में बहुत करते हैं। ठीक है, हम तो डिफरेंशियल इक्वेशंस हम इंजीनियरिंग वाले लोगों को पढ़ा रहे हैं, गेट के लिए लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, ईएससी के लिए लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, और कोई आईआईटी वाला बंदा है, कोई स्टूडेंट है, उसको देखना है थोड़ा बहुत फंडामेंटल, अगर जानने का इच्छा है तो वो मेरे से देख सकता है, क्योंकि मैं फंडामेंटली थोड़ा अच्छा डील करने की कोशिश करता हूँ, चाहे आईआईटी जेम वाले लोग हो, बीएससी एमएससी वाले लोग हो, डिप्लोमा वाले, कोई भी स्टूडेंट्स हो। तो मैं बोल रहा हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन अपनी जिंदगी में कहाँ दिखते थे, तो हम दिखते थे जहाँ पे हम लोग न्यूटन्स लॉ पहली बार जब पढ़ते थे, सेकंड लॉ की जब बात करते थे तो एम इंटू ए लिखते थे, एक्सलेशन आपके पास, तो वहां पे हम बात करते थे, इसलिए मैं ये एग्जांपल लिया। आप फिजिक्स में एक और आप देखे होंगे कि ये तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गया, अभी मैं आऊंगा ऑर्डर वगैरह पे, और भी आप सिंपल हार्मोनिक मोशन में देखे होंगे आपके पास, सिंपल हार्मोनिक मोशंस में ये बड़ा एक पॉपुलर इक्वेशन होता था, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का बहुत पॉपुलर इक्वेशन होता था, डिराइव भी करते थे आप फिजिक्स में, डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर प्लस ये एंगुलर आपके पास स्पीड है, ये आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन, ये भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका मतलब है कि डिफरेंशियल इक्वेशन से रूबरू अपनी जिंदगी में आप हो चुके हो, क्योंकि 11-12 तो सभी लोग पास किए हुए, उन्हीं को पढ़ा रहा हूँ, या फिर आईआईटी वाले कुछ लोग पढ़ रहे होंगे तो अपने स्कूल लाइफ में पढ़ते हैं। ठीक है, और अगर कोई नहीं भी पढ़ा है तो आराम से मैं बताऊंगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि हम इसको हर जगह यूज करते हैं, इसका अच्छा खासा यूज है, बट जब हम सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो मेरे को कंप्लेंट होती है, मैथमेटिक्स में एक मेरी कंप्लेंट होती है, इंजीनियरिंग जब हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो मेरी कंप्लेंट ये होती है कि हम हर बार ना कोई चीज पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं इसकी बात ज्यादा मैथ्स में करते नहीं है, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात भी नहीं करते, कहाँ यूज होने वाला लाइफ में इसकी बात नहीं करते। इसलिए इसलिए कई बार इंजीनियरिंग में जब लोग मैथ्स पढ़ते हैं तो वो इंटरेस्टिंग वे में इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि यही नहीं पता कि लाइफ में कहाँ यूज होगा। जैसे हम लिख दिए कि इसका एप्लीकेशन जो है वो है आपके पास इकोनॉमिक्स में, बायोलॉजी में है आपके पास, और भी जगह फिजिक्स में तो हम करते थे, लेकिन हम कभी भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस के लिए यूज नहीं कर पाते। जब भी हम अपना इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो सिर्फ हम पढ़ते, क्यों पढ़ते उस रीजन में ना कोई टीचर जाता है, और कई बार हम मानते हैं कि जाने की नीड भी नहीं है। लेकिन मेरे को लगता है कि इंजीनियरिंग में हर वो चीज के बाद जब लास्ट कंक्लूजन होना चाहिए तो जरूर ये बात होना चाहिए कि हम क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या यूज है फ्यूचर में, तब इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग होता है कोई भी टॉपिक, और ऐसा होना चाहिए। बट ठीक है, अब हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही है तो ठीक है, इट्स ओके, कोई इशू नहीं। तो मैं जस्ट बात कर रहा था कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाइज चीजें बहुत सारी होती है। अब डिफरेंशियल इक्वेशंस की जब हम बात करते हैं, अब थोड़ी टेक्निकल बात करना चालू करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन की टेक्निकल अगर हम बात करना चालू किया तो डिफरेंशियल इक्वेशंस में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि एन इक्वेशन विच कंटेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक लिखा हुआ है देयर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देयर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो तीन चीजें लिखी हुई है आपके पास कि एक इक्वेशन जो कंटेन करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, और उसका जो डेरिवेटिव होता है विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऐसा कोई इक्वेशन अगर है तो हम उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोल देते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में थोड़ी देर पहले तो मैं बोल रहा था डिफरेंशियल प्लस इक्वेशन है, अब मैं थोड़ा टेक्निकल में जाता हूं कि इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, और उसका जो डेरिवेटिव होता है विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर ये सब कुछ है तो इसको डिफरेंशियल इक्वेशंस बोलेंगे। थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, हमको अपनी बातों को बड़े अच्छे से रखने की नीड है। सपोज करो कि अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं
वाई फंक्शन ऑफ एक्स लिख रहा हूं। इसका क्या मतलब है वाई फंक्शन ऑफ एक्स? वाई फंक्शन ऑफ एक्स, इसका मतलब पता है कि आपके पास क्या है? वाई फंक्शन एक्स का फंक्शन है, इसका मतलब है कि वाई डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया? बोले सर वाई हो गया, बिल्कुल सही। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हो गया वो एक्स हो गया। और पता है dy बाई डी एक्स क्या हो गया? dy बाई डी एक्स हो गया आपके पास डेरिवेटिव, डेरिवेटिव with respect to independent variable x। देखो ध्यान से, ये तो मैं बोला कि y फंक्शन ऑफ x है तो डिपेंडेंट वेरिएबल y हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास x हो गया, और dy बाई डी एक्स में लिखा डेरिवेटिव। अगर ये सब बातें एक जगह पे है तो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अगर ये सब बातें हैं तो, और मैं बड़ी स्पीड में नहीं हूं, अभी आराम से मेरे को डील करना है, इसलिए मैं ज्यादा स्पीड में नहीं हूं। अच्छा, जब आप बोल रहे हो कि सर y फंक्शन ऑफ x है, ऐसा बोले आप कि सर y फंक्शन ऑफ x है, इतना तो क्लियर हो गया कि y डिपेंडेंट वेरिएबल, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डेरिवेटिव भी लिख दिया था मैं। अगर ये सब बातों को इंक्लूड कर रहे तो आप बोल देते हो कि डिफरेंशियल इक्वेशन है। चलो एग्जांपल लेता हूं, और ऐसे एग्जांपल लेता हूं जो रूबरू होते हैं, हम लोग नॉर्मली जानते हैं, मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला इक्वेशन से। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक पैराबोला इक्वेशन से, आपको पता है कि अगर मैं बोलूं तो ये इक्वेशन है आपके पास, x की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये पैराबोला इक्वेशन है, और ओरिजिन पे ओरिजिन है, और सिमेट्रिकल अबाउट द y एक्सिस है, और परफेक्ट। ठीक है, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज द पैराबोला इक्वेशन। ठीक, ओके। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ध्यान देखना, तो अगर मैं बोल दूं कि यार dy बाई डी एक्स करोगे तो क्या होगा? सर डिफरेंशिएट करोगे dy बाई डी एक्स करोगे तो क्या होगा? बोले सर 2x होगा। dy बाई डी एक्स करे तो कितना होगा? 2x होगा। देखो जरा ध्यान से, यस सर, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x होगा। अब होता पता आपके पास dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x है, या इसको मैं लिख दूं dy बाई डी एक्स माइनस 2x इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, दिस द डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, हो सकता है मैं x को रिप्लेस करने की बात करूं कि सर मैं x को रिप्लेस कर लेता हूं सर, और x की वैल्यू आपके पास y तो इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो x की वैल्यू रूट y भी लिख सकता हूं, x की वैल्यू रूट y भी लिख सकता हूं। इसका मतलब ये हो गया कि मैं अलग अलग स्टाइल में लिख सकता हूं dy बाई डी एक्स माइनस 2 और x की वैल्यू रूट y। सर प्लस माइनस रूट y क्यों नहीं लिखे? इसलिए क्योंकि प्लस माइनस रूट y मतलब आपके पास y की वैल्यू तो इज ऑलवेज पॉजिटिव देख सकते हो आप, तो इसलिए प्लस रूट y लिख दिया। ठीक है, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, तो प्लस माइनस रूट वाई भी कर सकते हैं अभी, तो प्लस रूट वाई और माइनस, इतना ज्यादा उसमें जाना नहीं चाहता हूं मैं। क्या बोलोगे सर एक्स तो प्लस माइनस रूट वाई, डोंट वरी, जस्ट मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, बस एक तरीके से लिखा कि एक्स इक्वल टू रूट वाई। ये सब डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टाइल है, ये सब डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टाइल है। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपके पास था, एक पैराबोला का इक्वेशन dy बाई डी एक्स लिखा तो 2x हो गया। अब आपको पता है कि आपको पता होना चाहिए कि dy बाई डी एक्स होता है क्या, तो dy बाई डी एक्स जो होता है वो डेरिवेटिव होता है आपके पास। और अगर आप बोले कि किसी कर्व का टेंजेंट होता है या किसी कर्व का स्लोप होता है, तो अगर मैं बोलूं कि dy बाई डी एक्स होता है क्या, डेरिवेटिव, क्या होता है dy बाई डी एक्स? आप बोल सकते हैं कि सर ये आपके पास स्लोप होता है किसी कर्व का, स्लोप ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। बिल्कुल सर, टेंजेंट भी बोल सकते हो। और अगर आप इसको कर्व बोल रहे हो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को अगर आप एक कर्व बोल रहे हो, कर्व का इक्वेशन है, तो ठीक है, इसका टेंजेंट होगा आपके पास। अगर ध्यान देखा जाए कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x, तो अगर मैं बोलूं कि dy बाई डी एक्स का आपके पास फिगर कैसे होगा dy बाई डी एक्स का, तो dy बाई डी एक्स का जो फिगर होगा इधर 2x स्ट्रेट लाइन होगा, और स्ट्रेट लाइन आपके पास ये स्ट्रेट लाइन बना दी, दिस द स्ट्रेट लाइन, और अच्छे से कर देता हूं, ये स्पेस कम है एक्चुअली यहाँ पे, ये आपके पास हो गया, और स्लोप इज 2, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x लिखा हुआ आपके पास। इसका मतलब क्या है, dy बाई डी एक्स क्या होता है, ये जो कर्व है y पैराबोला जो कर्व है, इसका आपके पास टेंजेंट या स्लोप है, इसका स्लोप अगर मैं निकाल रहा किसी भी पॉइंट पे, तो ये आपके पास होगा 2x। इसका मतलब है जब हम यहाँ निकालते हैं आपके पास, तो हम बोलते हैं ना ऐसा टेंजेंट निकाल रहे हैं आपके पास, या फिर हम यहाँ निकाल रहे हैं आपके पास, ये इस जगह पे ऐसा टेंजेंट निकाल रहे हैं किसी भी जगह पे, इसका मतलब है इस कर्व का स्लोप जिस भी पॉइंट पे आपको फाइंड आउट करना है, तो dy बाई डी एक्स दैट मींस द स्लोप ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यही हमारे पास होता है, इसी को हम बोलते हैं। अब देखो ध्यान से देखना कुछ बातों को। अच्छा क्या है कि आपको ये भी ध्यान से देखना है कि हम किन किन बातों को कैसे रख रहे हैं। जब मैं बोला आपको कि यार y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक पैराबोला का इक्वेशन है, फिर मैं बोला कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू, हमारा स्टाइल होना चाहिए कि सर ये 2x आ गया और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको इक्वल टू 2x लिखो या माइनस 2x इक्वल टू 0 लिखो, देयर इज नो इशू, डोंट वरी फॉर दैट, इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन।
अगर आप बोलोगे तो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? बिल्कुल डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, अब देखो आपके पास जब डिफरेंशियल इक्वेशंस है तो अब मैं बोल सकता हूं कि सर इसको अगर मैं सॉल्यूशन साइड अगर जाऊं, इसका सॉल्यूशन निकालने की साइड जाऊं, ध्यान से समझना हर चीज को, तो dy की वैल्यू कितनी होगी? इसका सॉल्यूशन निकाल रहा है, dy की वैल्यू कितनी होगी सर? 2x और dx होगा। ठीक है भैया, 2x dx होगा, dy इक्वल। अगर मैं बोलूं कि क्या करो आप, ये कर दो आप दोनों साइड इंटीग्रेशन, तो dy का कितना हो जाएगा सर? y आ जाएगा, और 2x का कितना होगा सर? एक्स स्क्वायर बाई टू, इंटीग्रेशन तो आता ही है, एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, या कुछ भी लिख सकते हैं। तो y की वैल्यू कितना आ गया पता? 2 कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर आ गया प्लस c आ गया, अगर इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब आप बोलोगे कि सर मेरा सॉल्यूशंस क्या है, आप बोलोगे मेरे पास सॉल्यूशंस क्या है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आपके पास सॉल्यूशन है, पता है? इसका मतलब है जो कर्व होता है आपके पास, जो कर्व का इक्वेशन था वही सॉल्यूशन है। लेकिन आप बोलोगे सर क्वेश्चन में गिवन तो ये था, ये एक अच्छा पॉइंट हो सकता है कि सर आप बोलोगे सर गिवन तो ये था, क्या था गिवन सर? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था सर, प्लस सी नहीं था सर, गिवन तो ये था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था सर, प्लस सी था। पता आपके पास जो प्लस सी होता है आपके पास आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, ये जो प्लस सी है आपके पास, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी डिफरेंशियल इक्वेशन अपन पढ़ना बस स्टार्ट करें, मैं तो अभी इंट्रोडक्शन देना चालू किया। ये आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, आर्बिट्री कांस्टेंट, इसकी कोई वैल्यू हो सकती है, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, आर्बिट्री कांस्टेंट एनी वैल्यू, ऑल पॉजिटिव ऑल नेगेटिव, एनी पॉजिटिव एनी नेगेटिव इंक्लूडिंग जीरो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आप सोचो कि अगर मेरे पास कोई इक्वेशन ऐसा हो, ध्यान से देखना, मैं जो जो बताना चाह रहा हूं देखना, इसका मतलब है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो, चाहे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन हो, चाहे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू हो, चाहे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 100 हो। ये मतलब इसका मतलब ये हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस एनी कांस्टेंट कुछ भी हो, अगर आपको बोला जाए कि यार dy बाई डी एक्स निकालो क्या होगा, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी सर? 2x होगा। यहाँ पे क्या होगा सर? dy बाई डी एक्स की वैल्यू, सर dy बाई डी एक्स की वैल्यू तो 2x ही होगा, 1 का तो जीरो होता है, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी सर? 2x ही होगा सर, माइनस टू का डिफरेंशिएशन जीरो सर, dy बाई डी एक्स सर 100 का डिफरेंशिएशन जीरो सर, तो कांस्टेंट वैल्यू है तो 2x। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि सर dy बाई डी एक्स का तो वैल्यू सर 2x ही आ रहा है, चाहे चाहे कुछ भी हो, तो फिर dy बाई डी एक्स इक्वल टू अगर 2x लिखा तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये इससे आया था कि इससे आया था कि इससे आया था? इसलिए जब भी मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं, इसलिए आर्बिट्री कांस्टेंट के फॉर्म में लिखते हैं कि उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इसका मतलब है कि जब भी मैं सॉल्यूशन, अभी तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, हम यही सब तो पढ़ने वाले हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना। तो पहला स्टार्टिंग जब हम कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो माइंड में पहले से क्लियर हो कि यार हम करने वाले क्या क्या है और क्या क्या करते हुए आगे बढ़ेंगे, ध्यान देखना। इसका मतलब इसलिए हम आर्बिट्री कांस्टेंट के फॉर्म में लिखते हैं कि यार ये सी की कोई भी वैल्यू हो, हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन यही आता, डिफरेंशियल। इसलिए हम जब भी सॉल्यूशन निकालते हैं पता है आर्बिट्री कांस्टेंट के फॉर्म में लिखते हैं कि एनी वैल्यू दिस, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से देखो। तो हमारे पास क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशंस जब हम बात करते हैं तो हम एक फंक्शंस की बात करते हैं, डिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करते हैं, उसके डेरिवेटिव की बात करते हैं, ये सबको डिस्क्राइब करता है आपके पास। और डेरिवेटिव मतलब क्या? किसी कर्व का स्लोप, तो किसी कर्व का स्लोप है उसके पास और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है, दैट मींस द स्टाइल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एक्चुअली स्टाइल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आप तो फिजिक्स में वेव का इक्वेशन पढ़ते, हीट का इक्वेशन पढ़ते, मैकेनिकल सिविल वाले तो बहुत सारे हीट और वेव के इक्वेशंस पढ़ते ही, फिजिक्स में भी पढ़ते थे हम लोग, मैक्सवेल के इक्वेशंस पढ़ते, सब जगह डिफरेंशियल इक्वेशन यूज होता है, सब जगह। आपके पास अगर मैं बात करूं कि यहां तो हम जैसे अगर मैं इसी डबल ई की बात कर लेता हूं, थोड़ी सी उनके लिए भी बात कर लेता हूं। जैसे अगर ये आर है और ये एल है, एक आर एल सर्किट, ये 10 वोल्ट लिख दिया मैं, चलेगा? मैकेनिकल सिविल केमिकल वाले को भी चल जाएगा, इतना तुमको भी चल जाता होगा। 3 हेनरी और करंट आई, ये करंट आई है। अब मैं इसमें केवीएल अगर लगाऊंगा, केवीएल इक्वेशंस, ये केवीएल इक्वेशन लगा रहा हूं, -10, केवीएल सिखा नहीं रहा मैं, -10 और फिर 2i, ब्रैकेट में t लिखना है तो लिख दो, और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर होता है LdI/dt, तो 3d/dt i ऑफ t। तो पता है इक्वेशंस क्या हो गया? 3d/dt
आई ऑफ टी प्लस 2 आई ऑफ टी इज इक्वल टू 10। ये डिफरेंशियल इक्वेशंस आ गया। इसका मतलब है कि हम हर जगह यूज करते हैं। तो जैसे एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, एक आरएल नेटवर्क, दिस आरएल नेटवर्क इज द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ब्रांच हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल हो, इंस्ट्रूमेंटेशन हो, क्योंकि हम नेटवर्क थ्योरी में तो जब भी हम ये सब बात करते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल वाले आईएन वाले तो जानते ही कि आप नेटवर्क खूब पढ़ते हो, ट्रांजिएंट इक्वेशन की बात करते हैं, तो वहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन तो कॉमन, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर। अच्छा, ये एक अलग बात है कि नॉर्मली इंजीनियरिंग में आप फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर तक ही लिमिटेड रहते हैं, और फिजिक्स में भी ज़्यादातर जो एप्लीकेशन है वो सेकंड ऑर्डर को क्रॉस नहीं करता है, कोई भी थर्ड ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन कहीं दिखता नहीं। तो फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, और आपका जो गेट का सिलेबस है या ईएससी का सिलेबस है, आईआईटी जैम की बात किया जाए, सब जगह सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस तक ही लिमिटेड रहती। कुछ अच्छी बातें और भी करेंगे हम, ऐसा नहीं कि सेकंड ऑर्डर से बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे अपन, लेकिन फिर भी लिमिटेशन जो चीज़ों का रहता है एप्लीकेशन वाइज, वो सेकंड ऑर्डर में सिमट जाता है। तो ठीक है, धीरे धीरे करके हम बढ़ेंगे। तो जस्ट मैं कुछ एप्लीकेशन लिया कि यार, जब मैं फिजिक्स का एप्लीकेशन, फिजिक्स का थोड़ा सा लिया था, फोर्स के इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को लिया था, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन के इक्वेशन लिया था, सब दोनों फिजिक्स का था, और ये भी फिजिक्स ही है, एक्चुअली नेटवर्क में रहता है लेकिन ये भी फिजिक्स ही है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस है। तो मैं आपको जो बताना चाह रहा था कि यार देखो, आपके पास जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टाइल को लिखते हैं, तो किसी कर्व से या किसी इक्वेशन से मैं जब डिफरेंशिएट करता हूं तो डिफरेंशियल इक्वेशन प्यार से बन जाता है, और अगर मैं सॉल्यूशन निकालूं तो फिर से वही आ जाता है। दिख रहा है आपके पास ये? तो ऐसा करके थोड़ा सा मैं स्टार्ट किया कि यार डिफरेंशियल इक्वेशन होता है क्या, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव को रखता है आपके पास विथ रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन, इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके सर, ठीक है। अब कुछ कुछ और बातें करता था। अब मैं अगर आपसे बोलूं, इतना हमको दिखा, इतना हमको दिखा होगा, इसमें कोई इशू नहीं होगा, सबको इतना क्लियर लिखने के स्टाइल में। जब मैं बोलता हूं कि कोई इक्वेशंस लिखा है dy बाई डी एक्स प्लस 4y इक्वल टू 10, ऐसा कुछ लिखा है, तो अगर मैं बोला जाए मेरे को कि सर इसमें सर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, तो बड़े आराम से आप बता सकते हो कि सर y है। मैं बोलूँ यार इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है विथ रिस्पेक्ट टू जो x है, दैट मीन्स द x है सर। और डेरिवेटिव तो दिख ही रहा है आपके पास, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो क्या दिख रहा है आपके पास, ये dy बाई डी एक्स। इतनी बातें आपको दिख रही, बड़े आराम से दिख रही है। अच्छा, हम हमेशा ज्यादातर इक्वेशन ऐसा लिखते हैं, कल अगर इक्वेशन ऐसा लिखा होता सर, सपोज करो ये लिखा हो आपके पास dx बाई डी टी, और ये लिखा आपके पास 10x इक्वल टू, ये लिखा आपके पास साइन x, ये लिख दिया, सपोज करो ये मान लेते हैं, ये लिखा हो। अब देखो ये ध्यान से, अब आपके पास देखो डेरिवेटिव देखो किसके रिस्पेक्ट में लिखा हुआ आपके पास दिख रहा है, वो कांस्टेंट भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, डोंट वरी। अब ध्यान से अगर हम देखेंगे यहाँ पे, साइन एक्स को हटा देता हूँ, अभी तो स्टार्ट किया अपन, तो क्यों इतना टफ करें, जीरो लिख देता हूँ, कोई इशू नहीं, ये जीरो लिख दिया। अब देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूँ यार कि इसमें, अच्छा ऐसा नहीं है कि एक्स सर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, यहाँ पे एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि देखो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी है, तो बड़े जल्दबाजी में नहीं रहना है। ये देखो टी आपके पास डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी है, इसका मतलब है कि जो डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक्स नहीं है भैया, टी है। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल जो है ना वो है आपके पास एक्स, और हम जो बोलते हैं dx बाई डी टी क्या है, तो dx बाई डी टी डेरिवेटिव है, dx बाई डी टी डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये यही मतलब होता है। इसका मतलब है कि अच्छा 99% तो आपको यही दिखेगा, 99% केसेस में आपको ऐसे दिखेगा, इसलिए एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल इतना ज्यादा हम यूज करते हैं कि हम मान लेते हैं कि एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सही बात भी है, लेकिन अगर ऐसा लिखा तो यहाँ पे एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं, इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, इज द टी इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन लिखा था, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन लिखा था ना आपके पास, फिजिक्स का जो एक इक्वेशन लिखा था सिंपल हार्मोनिक मोशन का, यहाँ लिख भी रहा था ये। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में आप देखो ना आपके पास कि एक्स जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो टी है टाइम, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ऐसा करके हम स्टार्ट किए कि भैया इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है। अच्छा, आपको लग रहा होगा सर आप इतना इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्यों बोल रहे हो,
जब मैं कोई चीज अगर रिपीट करता हूं, इसका मतलब है कि मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से यूज करना चाहता हूं। इसका मतलब है कि उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से यूज करना चाहता हूं, तभी मैं ऐसी बातें करता हूं। और मैं किसी भी सब्जेक्ट के थोड़ा फंडामेंटल वाले पार्ट में जाता हूं। अब ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिखते रहे, कोई इशू तो है नहीं। इसका मतलब है डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है, इज द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। दिख रहा है आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर, एक ही ऑर्डर दिख रहा है, एक ही बार डिफरेंशिएट किया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और बहुत ही सिंपली बात कर रहा हूं, धीरे धीरे मैं अपना स्टाइल बढ़ाता हूं। यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपके पास की सर यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, तो ये जो दिख रहा है आपके पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स जो दिख रहा है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर। और जो यहाँ से देख पा रहे हो आपके पास, वो क्या दिख रहा है आपके पास, वो वाई जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, बिल्कुल देख पा रहे हो। और फिर डिफरेंशिएशन तो आप देख ही रहे हो। ओके सर, इज वेरी वेरी सिंपल, क्योंकि कुछ इतना टफ नहीं है, बहुत ही नॉर्मली बात है। तो सबसे पहला चीज तो मेरे को ये समझ आए कि जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ उसको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को लेके इशू ना हो, और क्योंकि मैं बहुत आराम से और जीरो से स्टार्ट किया। अब क्या होता है आपके पास की डिफरेंशियल इक्वेशंस के अपने यूज है, लेकिन हम ज्यादा इसकी बात नहीं करते। मैं बोल भी रहा था कि इंजीनियरिंग में मेरे को एक चीज अच्छी नहीं लगती कि हम कभी भी एप्लीकेशन की बात नहीं करते। जैसे अब आप डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम क्या डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से क्या कर सकते हैं बताओ, प्रेडिक्ट कर सकते हैं किसी सिस्टम का फ्यूचर बिहेवियर। फ्यूचर बिहेवियर हम किसी सिस्टम का प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अच्छा, जब आप नेटवर्क थ्योरी पढ़ते हो तो वहां पे बहुत काम आता है आपके पास ट्रांजिएंट के इक्वेशंस में, या फिर बाकी मैकेनिकल सिविल वाले लोग भी यूज करते होंगे। ये डिसीजन मेकिंग में आपके पास ये काम आता है डिफरेंशियल इक्वेशंस, या फिर सिस्टम का परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए, या कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए, या मैक्सिमम एफिशिएंसी यूटिलाइज करने के लिए इनका काम है डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसी बातें हम नॉर्मली इंजीनियरिंग मैथ्स पढ़ते पढ़ते ये सब बातों को कभी नहीं करते, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती है। हम हमेशा मैथ्स लिखना चाहते हैं, इसलिए कभी कभी कुछ स्टूडेंट को बोरिंग लगता है मैथ्स, कि मैथ्स की इक्वेशन लिखना चाहते हैं। और ऐसे ही हम पढ़ते हैं इंजीनियरिंग मैथ्स। हमारा इंजीनियरिंग मैथ्स जो है वो प्योर मैथमेटिकल फॉर्म है। हमारा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर होता है वो भी 99% मैथमेटिकल फॉर्म पे ही बेस्ड होता है, तो बहुत ज्यादा ऐसा एप्लीकेशन या आपके पास सोच नहीं होती। आईआईटी जेईई के पेपर में थोड़ा सा सोच को डालते, मैथमेटिकल डालते, लेकिन थोड़ा सोच भी डालते, लेकिन बाकी जगह के पेपर में प्योर मैथमेटिक्स के बारे में बात होती है। डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में किसी को आइडिया ना भी हो भी कि वो क्यों करते क्या करते, उसको अच्छा मैथ्स होना चाहिए, तो फिर वो एक अच्छा पेपर का क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। ऐसा करके लोग प्रिपरेशन करते हैं, बट ठीक है, इट्स ओके। तो आपके पास हर चीज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, कोई भी चीज आप ऐसे ही नहीं पढ़ते। आपको ना पता हो अलग बात है, आपको ना पता हो कि सर हम क्यों पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस, अगर कोई बोले कि सर कैसे एफिशिएंसी इंक्रीज होती होगी, तो फिर ये अलग बात है। फिर आप अलग अलग दुनिया में जाओगे कि कैसे एफिशिएंसी सर मैक्सिमाइज कर सकते हैं सर, कैसे सर कॉस्ट को सर मैं ऑप्टिमम कर सकता हूं सर। तब फिर एक नई दुनिया स्टार्ट होगी, और वो बहुत ही बेहतरीन होगी, बट ठीक है, हमको वहां अभी तो नहीं पहुंचना है, ठीक है। अब आपके पास मैं बोलूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन, आपके पास दो तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन के दो स्टाइल होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और पता ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होता है, जिसमें आपके पास इक्वेशन में एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, मतलब वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बस। इसका मतलब है कि अगर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो यहां से बनने वाला जो फॉर्म होगा ओडीई होगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे स्टाइल होती है इसके लिखने की, डी वाई बाई डी एक्स। से एग्जाम्पल लिख देता हूं, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, सेकेंड ऑर्डर लिखा मैं। अगर एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई डिपेंडेंट है, या मैं डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब लिख लिया, थर्ड ऑर्डर लिख दिया। या फिर मैं बोल दिया कि यार डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, बोथ आर डिफरेंट ना, ये सेकेंड ऑर्डर है और ये डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर है। ये सब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म्स लिखा मैं, कोफिशिएंट लिखा बस मैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के कोफिशिएंट लिखा, इधर स्टाइल। तो मैं बोल रहा हूं कि एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अगर y फंक्शन ऑफ x है तो ये स्टाइल होगा। इसका मतलब है कि अगर मैं बोल दूं कि y फंक्शन ऑफ x है, इसका मतलब है ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और यहां पे अभी x है, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये स्टाइल होता है आपके पास। इससे बनने वाला जो इक्वेशंस होता है डिफरेंशियल इक्वेशंस को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस बोलते हैं। ये जैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस है। इसका मतलब है जितना भी आप पढ़ते हो लगभग आपका जो कवरेज होता है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ज्यादातर देखने को मिलता है। और सर एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए तो, एक से ज्यादा अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया तो उसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, क्योंकि वहां पे पार्शियल डेरिवेटिव के टर्म्स आएंगे। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ये जो डेरिवेटिव के टर्म्स है, इज द ऑर्डिनरी
डेरिवेटिव, इसको ऑर्डिनरी डेरिवेटिव बोलते हैं, स्टाइल, ये लिखने का स्टाइल है। सेकंड, आपके दो तरीके से होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्मोलॉजी या डिफरेंशियल इक्वेशन। एक हो गया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, द मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तब आपके पास क्या बनेगा बता, आपके पास तब आपके पास बनेगा पार्शियल डेरिवेटिव, लाइक कि u फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई। देखो दो ले लिया, x और y। अब बताओ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है सर? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x कॉमा वाई। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है बताओ सर? u है सर। पता है यहाँ पे टर्म्स कैसे होंगे? डेल यू बाई डेल एक्स। देखो लिखने का स्टाइल देखो कैसे लिखते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इवन डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। ये सब पार्शियल डेरिवेटिव के टर्म्स लिखा मैं, ये था पार्शियल डेरिवेटिव टर्म्स। जब भी एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, पार्शियल डेरिवेटिव के टर्म्स होंगे, और पार्शियल डेरिवेटिव के टर्म्स है तो इनसे बनने वाला डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। जैसे ये लिखा एक्स डेल यू बाई डेल एक्स एक एग्जांपल है, वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू यू। आगे चल के इसको मैं यूलर इक्वेशंस बोलूंगा, लेकिन अभी तो हम स्टार्ट किए। आपको मजा आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे साथ पढ़ने के बाद ना, आपको बहुत मजा आएगा। आप बोलोगे सर अपन तो हैंडल कर लेंगे ऐसे ही, चाहे कोई भी पेपर हो दुनिया का, डिफरेंशियल इक्वेशंस का अगर वो क्वेश्चन पूछ रहा है। आईआईटी जेई का एडवांस लेवल की बात नहीं करूंगा बस मैं, ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते उसको, बट आईआईटी जेई के एडवांस तक मैं नहीं पहुंचूंगा। उसको छोड़ के बाकी कोई कुछ भी पूछे, वी विल हैंडल। आपको ध्यान से सुनना है। तो अभी तक की स्टोरी में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल पे फोकस किया कि यस सर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट ऐसी बंद कर सकते थोड़ी देर के लिए। और यहां पे आपके पास दिखा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, ये पार्शियल डेरिवेटिव के टर्म्स होते हैं। तो दो ही टाइप के टर्म्स होते हैं, तो पार्शियल डेरिवेटिव होंगे तो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होंगे। ऑर्डिनरी डेरिवेटिव से बनने वाला डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। 90 से 95% कवरेज वही दिखता है आपको किसी भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में। और 5 से 10% जो होता है वो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव की जगह पार्शियल डेरिवेटिव टर्म्स आते हैं, जब मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं ये। और उनसे बनने वाला डिफरेंशियल इक्वेशन एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। देखो आपके पास लिखा है। इवन मैं एग्जांपल लेकर ऐसा ले लूं कि दो से ज्यादा भी ले सकते हो क्या सर? हाँ, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। आप कभी ना कभी तो ये भी देखे होंगे कि u अगर आपके पास है फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल पता कितने हो गए? 3। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल 3। अभी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल 3 एक्स वाई जेड, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या दिख रहा है आपके पास? u दिख रहा है। तो मान लेते हैं कि अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन लिख ही लेता हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास या डेरिवेटिव लिख लेता हूँ, तो देखो आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव लिख रहा हूँ कि डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल जेड, ये सब दिखेंगे आपको। ये डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ऐसे वाले टर्म। एग्जाम्पल कुछ लिखा है पार्शियल डेरिवेटिव। इसका मतलब है जब भी एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे आपके डेरिवेटिव जो होंगे पार्शियल डेरिवेटिव होंगे, और इनसे बनने वाला डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी बनेगा एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। इसका मतलब है कि सर जब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है जो आप 90% लगभग बोल रहे हो, हाँ वो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव के टर्म्स रहते हैं जिसको आप आराम से लिखते हो। तो आपको समझ आ गया कि अच्छा सर इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये ऐसा लिखा है dy बाई डी एक्स, ये ऐसा लिखा है, और अगर ये लिखा है डेल y अपॉन डेल एक्स, ये लिखा है, इसका मतलब है कि कंफर्म होगा कि ये सिर्फ एक ही नहीं होगा, इसमें और भी होंगे। ये dy बाई डी एक्स लिखा है, इसका मतलब ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव टर्म्स है। ऑर्डिनरी डेरिवेटिव इज द ओडी, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। ये पार्शियल डेरिवेटिव है, लेकिन डेल वाई बाई डेल एक्स है, इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही नहीं हो सकता। अगर ये ऐसा लिखा है तो और भी होंगे, मतलब लाइक डेल वाई अपॉन, अब ये एक्स था तो और कुछ भी लिख दो आपके पास। अच्छा अब एक्स के साथ वाई नॉर्मली लिखते हैं तो ये बड़ा अजीब लगता है कि यार ये ऐसा लिखा हुआ है, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, ये ऐसा लिख देता हूँ। ये तो डी वाई बाई डी एक्स लिखा, ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव टर्म्स है। यस सर। मान लेते कि z फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई है, मान लेते z फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई, तो ऐसा लिखा रहेगा डेल जेड बाई डेल एक्स, डेल जेड बाई डेल वाई, ये पार्शियल डेरिवेटिव के टर्म्स, ये पार्शियल डेरिवेटिव है, द पार्शियल डेरिवेटिव।
ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया कि सर ये तो बड़ा सिंपल था, और इतना सर इतना तो हमको आता ही है सर। ठीक है, आता होगा आपको, बट ठीक है, इतना ही सिंपल था। अब ये है अपनी, ये इस पूरा जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, इसका एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, इट्स फ्लो चार्ट। और यही इसी के अराउंड में हम घूमते रहेंगे, इस फ्लो चार्ट के अराउंड में घूमते रहेंगे। अगर मैं इस फ्लो चार्ट को आपको समझाने की कोशिश करूं कि फ्लो चार्ट में क्या है और ये सब पढ़ेंगे। एक लिखा है फंक्शंस। फंक्शन देखो दो पार्ट्स में है। अगर y फंक्शन ऑफ x है तो वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दिखा आपको x इज द वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बिल्कुल दिखा सर। और अगर z मान लेते हैं, z या u जो भी मानना है, फंक्शन x, y है तो टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x, y, ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो पार्शियल डेरिवेटिव होंगे डेल z बाई डेल x। जब मैं डेल z बाई डेल x करता हूं तो y कांस्टेंट होता है, जब मैं डेल z बाई डेल x करता हूं तो y कांस्टेंट होता है, जब डेल z बाई डेल y करता हूं तो x कांस्टेंट होता है। ये तो पार्शियल डेरिवेटिव में होता ही। जब मैं डेल z बाई डेल x करता हूं तो विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, और पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है, इसलिए दूसरा वाला टर्म कांस्टेंट है। और डेल z बाई डेल y कर रहा हूं तो x कांस्टेंट होगा। यहां पे ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होंगे, कितना भी ऑर्डर हो सकता है, फर्स्ट सेकंड, ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव के टर्म्स होंगे। यस सर, ये पार्शियल डेरिवेटिव। अच्छा, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव से बनने वाला ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस होगा, ये लिखा हुआ है, कैसा भी हो सकता है, सेकंड ऑर्डर लिख दिया अभी अपन। और पार्शियल डेरिवेटिव से बनने वाला पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, पीडी होगा। और ये जो इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, चाहे वो ये हो चाहे ये हो, इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दो ही टाइप की बातें होती है कि एक फंक्शन से जब आप आगे बढ़ते हो तो फंक्शन किस पे डिपेंडेंट है, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब मैं मोर देन वन बोलता हूं तो मे बी टू, मे बी थ्री, से ज्यादा कभी होता नहीं। पूरा मैथ्स हम पढ़ लेंगे लेकिन टू और थ्री से ज्यादा होता नहीं, और टू के अराउंड में ज्यादा घूमते रहते हैं, बट थ्री भी रहेगा। तो टू या थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो पार्शियल डेरिवेटिव के टर्म्स हम यूज करेंगे। ठीक है, और इनसे बनने वाला ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मैं बोलूं कि देखो ये फंक्शन है, अगर मैं बोल रहा हूं कि देखो इस फंक्शन से क्या बनता है डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी फंक्शन से, ये फॉर्मेशन लिखा है, इसका मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि किसी फंक्शन से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं। किसी फंक्शन से जब मैं फॉर्म करता हूं, कोई मेरे को फंक्शन दे दे और बोले डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, तो बनाएंगे, पढ़ेंगे अपन, पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, सब ऑर्डर से पढ़ते जाएंगे। और किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वही फंक्शन होता है। फंक्शन से डिफरेंशियल इक्वेशन का बनना या डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन से फंक्शन का आना। जैसे मैं एक पैराबोला का इक्वेशन लिया था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, याद है आपको? क्या लिया था? पैराबोला का इक्वेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया था, मैं लिया था ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यस सर, तो मैं वही बोल रहा हूं कि वो आपके पास फंक्शन था, फिर मैं डिफरेंशिएट किया था तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन था, उसको सॉल्व किया था तो सॉल्यूशन से फिर से फंक्शन बन गया था। तो मतलब फंक्शन से डिफरेंशियल इक्वेशन और सॉल्यूशन से फिर से फंक्शन, तो दो ही बात है। तो क्वेश्चन में फंक्शन दिया है तो आप सॉल्यूशन निकाल रहे हो, इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और सॉल्यूशन दिया है मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है तो कोई सॉल्यूशन पूछ रहा है मतलब फंक्शन पूछ रहा है। ठीक, इतनी बातें के अराउंड में चीजें घूमती रहती है, तो बेसिक यही है आपके पास, इतना आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा आपके पास एक फ्लो चार्ट बना हुआ है। ठीक है, तो अब अपन ऑर्डर और डिग्री की बात करने वाले हैं, जो आज का हमारा टॉपिक भी था कि ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जब भी हम किसी भी चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला जो लेक्चर होता है वो फंडामेंटल पार्ट पे बेस्ड होता है। तो जो सबसे फंडामेंटल पार्ट होता है जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना चालू करते हैं तो किसी भी स्टूडेंट को ऑर्डर के बारे में आइडिया होना चाहिए और डिग्री के बारे में आइडिया होना चाहिए। बेसिक आइडिया तो होता है लेकिन अच्छा आइडिया होना जरूरी है। और गेट के क्वेश्चंस भी आते हैं, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका क्वेश्चंस भी आता है। ठीक है, वो भी देखेंगे अपन। ठीक है, अब देखो आपके पास ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस लिखा हुआ। अब ऑर्डर सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि भाई ऑर्डर क्या है। अगर मैं बोलूं कि सबसे पहले हम ऑर्डर को डिफाइन करते हैं कि ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो ऑर्डर बोल रहा है कि द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। यहां पे फोकस करना, ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, आल्सो नोन एज डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट में हम डेरिवेटिव को बोल देते हैं अपीयरिंग इन इट। इसका मतलब है कि एक ही इक्वेशंस लिखा हुआ। अब इसमें अगर मैं बोलूं कि देखो ये डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब है, ये जो टर्म दिख रहा होगा आपको, अगर इसको ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि सर ये वाला जो टर्म है ये आपके पास थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। कैसे? जैसे आपके पास dy बाई डी एक्स होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। वैसे ही ये आपके पास है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, द थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। और ये सबसे हाईएस्ट ऑर्डर यही है, तो ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव ये।
दिस वन। इसका मतलब है कि अगर मेरे को इसका ऑर्डर बताना है, ये तो फर्स्ट ऑर्डर है, देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ये आपके पास डिस्क्राइब करेगा ऑर्डर। तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशंस का ऑर्डर क्या हुआ, 3 बार डिफरेंशिएट हो रहा है ये, तब जाके आया है। फर्स्ट बार में तो ये आता है, सेकंड बार में आता है, थर्ड बार में आता है। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 3। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव इज 3। जो ऑर्डर है हाईएस्ट डेरिवेटिव का 3। कितनी बार हम डिफरेंशिएट किए, हाईएस्ट टाइम, तो वो 3 टाइम्स किए, तो हाईएस्ट यही है। इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 3। ठीक है, इसको हम बोलते क्या है, द थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसी से इसको डिफाइन कर देते, उसी से डिस्क्राइब कर देते कि भैया ये थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब ये एग्जांपल आपके पास है, यहाँ पे दिख रहा है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पावर 4 है। तो ऐसा नहीं होगा कि सर ये 2 बार डिफरेंशिएट किया और पावर 4 के तो 8 हो गया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं हो सकता आपके पास कि सर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर था सर मैं बोल रहा हूँ कि सर पावर 4 कर देते इसको। तो ऐसा ना लिख दिया जाए कि बोले सर d8 y अपॉन dx8, ये तो क्राइम हो जाएगा, मतलब ये टेक क्राइम हो जाएगा, टेक क्राइम। भाई किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का पावर, ये डिफरेंशियल इक्वेशन था सेकंड ऑर्डर, उसका पावर 4 है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि 8 टाइम डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, जो ऑर्डर 8 हो गया, नो नो नो। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का पावर आपके पास है, या मतलब इसका जो आपके पास जो हम कर रहे हैं दिख रहा है आपके पास, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये आपके पास हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है सेकंड ऑर्डर, ये हाईएस्ट डेरिवेटिव, इसका जो ऑर्डर है इज नॉट पावर। हम यहाँ पे पावर की बात नहीं कर रहे, ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो ये ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव इज द 2, ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव इज 2, इसका पावर 4 है, हम पावर की बात नहीं करते ऑर्डर में। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट जो आपके पास ऑर्डर है डेरिवेटिव का 2 है, इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया 2, तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये तो क्लियर था आपको। तो जस्ट वो सिंपल बातें, बट फिर भी हमको पता रहना चाहिए। एक तो ये इस टाइप की टेक्निकल क्राइम वाली बातें नहीं करना, क्योंकि स्टार्ट किया हूं मैं, इतना क्लियर हो गया। कभी जल्दबाजी में ऐसा ना बोलते कि सर इसका पावर 4 है तो सर इसका ऑर्डर, नहीं नहीं, हम पावर की बात ही नहीं करते। जब हम ऑर्डर की बात करते तो ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, दिस वन इज द सेकंड ऑर्डर। ठीक है, अभी आपको भी मौका मिलेगा। अब जैसे डिग्री की बात करें, बहुत सिंपल, पहले ऑर्डर डिफाइन किया, अब मैं डिग्री की बात कर लेता हूं। जब मैं डिग्री की बात कर रहा हूं तो डिग्री क्या है पता है आपके पास, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर। अब आया ये पावर, दिख रहा है आपके पास ये पावर, पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म, पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म आफ्टर रिमूविंग द रेडिकल साइन और फ्रैक्शन। यहां पे आपके पास, अगर आपके पास कोई भी रेडिकल साइन और फ्रैक्शन है तो उसको रिमूव करने के बाद हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर होगा वो होगा आपके पास। सर क्या मतलब हुआ रेडिकल साइन और फ्रैक्शन, देखते हैं, इट्स ओके, देखते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरे को इसका, अगर ये ध्यान से देखो, इसका अगर मेरे को ऑर्डर बताना है, क्या ऑर्डर दिख रहा है सर, ये फोर्थ ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है और ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना हो गया सर, फोर्थ, इसका ऑर्डर कितना हुआ सर, इसका ऑर्डर अगर मैं बोला जाए तो इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा सर, 4 होगा, इसका मतलब इसका ऑर्डर 4 है, बिल्कुल सही है। अच्छा, हम बोल रहे हैं कि डिग्री क्या होता है, डिग्री होता है जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म था, यही है हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म, ये तो हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म फोर्थ ऑर्डर, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म्स का जो पावर होता है, इसका पावर कितना है, इसका पावर कितना है, 1 है सर, कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है। आपको ये नहीं दिखता कि यहाँ 2 लिखा, क्या लिखा, ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका पावर 1 है, इसका मतलब है ये जो दिख रहा है आपके पास ये 1, यही आपके पास डिग्री होता है, द डिग्री, तो डिग्री इक्वल टू 1 है, और पूरा परफेक्टली एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ था। ठीक है, देखते हैं। The power of the highest order derivative is 1, the given differential equation is a polynomial equations, ये polynomial equations के फॉर्म में लिखा, डिफरेंशियल इक्वेशंस लिखा हुआ आपके पास, एकदम स्टाइल में लिखा हुआ है, प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन का एकदम प्रॉपर स्टाइल लिखा हुआ है, फोर्थ ऑर्डर, फिर सेकंड ऑर्डर, फिर फर्स्ट ऑर्डर, फिर ये आपके पास जीरो ऑर्डर और फिर कांस्टेंट, ऐसा करके लिखा है, एकदम पॉलिनोमियल परफेक्ट फॉर्म में लिखा है, द पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव। तो क्या अभी हम एक एक टर्मोलॉजी धीरे धीरे करके बढ़ते जाएंगे। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन द डेरिवेटिव, पॉलिनोमियल मतलब जब कोई आप पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखते हो, कोई अब कभी पॉलिनोमियल इक्वेशन में लिखे होगे तो एक्स स्क्वायर लिखे होंगे, फिर एक्स आता होगा, जैसे आप पॉलिनोमियल में हम नहीं लिखते, जैसे सिंपल अगर मैं बोलूं कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हो तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये देखो ये पॉलिनोमियल स्टाइल है। फिर हम इसके सॉल्यूशंस की बात करते हैं, नहीं बात करते इसके सॉल्यूशंस की, कि एक्स के लिए क्या होगी तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसी बात करते हैं, डिवाइड बाई 2 है ये एक्स की वैल्यू, दिस वन, ये पॉलिनोमियल स्टाइल है। ये देखो आपके पास है 2
फिर यहाँ पे 1 और फिर ऑर्डर 0, x की पावर 0, ये इसलिए 1। तो ये 0, x की पावर 0 1 ही होता है, इसलिए सिर्फ c लिखा था। ये पॉलिनोमियल स्टाइल है, द पॉलिनोमियल स्टाइल। तो अगर कभी डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में अगर ऐसा लिखा हुआ है, अगर मैं ऐसा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दूं, कोई भी कांस्टेंट कोई लिखा है, मान लेते हैं ऐसे लिख दिया a d² y अपॉन dx², अच्छा लग रहा है ऐसा? यस सर। प्लस b dy बाई dx, यस सर। ये cy इज इक्वल टू 0, द पॉलिनोमियल स्टाइल इज द परफेक्ट पॉलिनोमियल स्टाइल, देयर इज नो इशू। माइनस प्लस कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी तो अपन स्टार्ट किए, अभी क्वेश्चन ये है कि जब मेरे को डिग्री बताना रहता है तो ये परफेक्ट पॉलिनोमियल था, इसमें कुछ ऐसा नहीं था रेडिकल साइन। तो सर समझ तो नहीं आया रेडिकल साइन मतलब क्या होता है, अभी आगे बढ़ूंगा तब समझ आएगा ना। ये तो इसका ऑर्डर कितना है, तो ऑर्डर तो 4 है। इसका पावर कितना है, इसका पावर सर 1 है सर, कुछ नहीं था तो मतलब 1 है, इसलिए इसका डिग्री 1 हो, ठीक है। तो डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 1, तो फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद डिग्री इज 1, ठीक है सर। अब देखो आपके पास ये है, अगर मैं ध्यान से बोलूं कि इस वाले में अगर मैं बोलूं कि सर मेरे को तो ऑर्डर लिखने का मन है, तो ऑर्डर सबसे आसान होता है। ऑर्डर के लिए आपको कोई भी कुछ भी एक्स्ट्रा करना नहीं पड़ता, बस देखना पड़ता है कि क्या है सर, ये सेकंड ऑर्डर है, बिल्कुल ये फर्स्ट ऑर्डर है। पावर कितना लिखा छोड़ो, ये सेकंड ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर, ये कितना थर्ड ऑर्डर, ये थर्ड ऑर्डर है आपके पास। देखो जरा ध्यान से, ये थर्ड ऑर्डर, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। स्क्वायर है, पावर 100 है, छोड़ो, ये कितना है सर, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। अच्छा ये क्या है सर, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट क्या हो गया सर, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ऑर्डर इज 3। अच्छा हमको तो डिग्री बताना है, बताओ इसका पावर कितना है। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसका पावर कितना होता है, पावर जो होता है वो डिग्री होता है। तो सर ये तो सर 2 है सर, इसलिए इसका डिग्री 2। तो ये जो दिख रहा है आपके पास में, अगर मैं कलर कर दूं कि सर इसमें कलर कर दो, सर आप क्या कलर कर दूं, सर इसमें कलर कर दो सर, ये कलर कर दो सर, ये आपके पास बना डिग्री, डिग्री इज 2, ठीक है, सिंपल लिख दिए। तो सर इतना सिंपल है सर, तो हम तो स्टार्ट ऐसे ही करेंगे, कुछ बातें एक्स्ट्रा भी आगे बढ़ते जाएगी चीजें। हमेशा बहुत आराम से स्टार्ट करना चाहिए फंडामेंटली किसी भी टॉपिक को, और प्यार से आगे बढ़ते बढ़ते चीजों को करना चाहिए। अब जैसे आपके पास कुछ एग्जाम्पल लिखे, और अभी तो मैं बहुत सारे अनसॉल्व भी बात करने वाला हूँ। जैसे कुछ एग्जाम्पल अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा, बंद कर दे फिर से, है ना, थोड़ी देर में चालू कर लेंगे। तो अभी आपके पास एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई है। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो सर ये तो सर डी वाई बाई डी एक्स है सर, बिल्कुल ये तो सर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। इसका मतलब इसका तो सर ऑर्डर 1 होगा, और इसका पावर भी 1 है सर, तो ऑर्डर भी 1 और डिग्री भी 1। यस सर। यहाँ पे आपके पास हाईएस्ट, आपके पास देखो ये 3/2 है, जैसे 3/2 है तो ये आपके पास ना रेडिकल साइन हो गया। 3/2 दैट मींस फ्रैक्शन, पावर जो है 1.5 है, फ्रैक्शन ये रेडिकल साइन, इसको रेडिकल साइन भी बोल देते हैं, रेडिकल साइन या फ्रैक्शन। दिख रहा है आपके पास भाई 3/2 है ना, तो रेडिकल साइन इसका परफेक्ट फॉर्म कब होगा, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 3/2 का स्क्वायर करूंगा, तो जैसे ही मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे मैं स्क्वायर करूंगा तो x की पावर जब हम m करते हैं और x की पावर n अगर मैं करता हूं तो कितना हो जाता है, x mn हो जाता है। तो अगर मैं बोल दूं आपको कि किसी में अगर x की पावर 3/2 ऐसे मान लेते एग्जाम्पल, और मैं अगर इसका स्क्वायर कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा सर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जब मैं दोनों मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x क्यूब हो जाएगा। जो वेरी सिंपल। कोई सोच सकता है सर इतना बेसिक क्यों पढ़ा रहे हो, बेसिक पढ़ा रहा हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरे को इसको अगर रेडिकल साइन से अगर इसको फ्री करना है, फ्री फ्रॉम द रेडिकल साइन या फ्रैक्शन 3/2 दैट मीन द 1.5, तो मैं इसका स्क्वायर करना चाहूंगा तभी 2 कैंसिल आउट होगा, क्योंकि स्क्वायर करूंगा तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही होता है। तो फिर आपके पास 3 बच जाएगा। तो जैसे मैं दोनों साइड स्क्वायर कर रहा हूँ, तो जैसे मैं फ्रैक्शन का जो पावर है 3/2 इज द फ्रैक्शन पावर, रेडिकल साइन या फ्रैक्शन पावर भी बोल सकते हैं, 3/2 इज द फ्रैक्शन पावर। अगर मेरे को इसको फ्रैक्शन पावर से अगर रिमूव करना है तो मेरे को स्क्वायर करना चाहिए। सर मैं क्यूब क्यों नहीं कर सकता, भैया क्यूब करोगे 3/2 में क्यूब करोगे ना तो 9/2 आ जाएगा, और वो भी फ्रैक्शन ही होगा, फ्री कहां होगा, तो स्क्वायर करूंगा। जब मैं दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो 3/2 3 हो जाएगा, लेकिन यहां क्या हो जाएगा, पावर ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो गया। लेकिन तो भी क्या है, अब आपको कोई बोल रहा है कि ऑर्डर बताओ, तो ऑर्डर तो यही होगा यार, ऑर्डर तो यही होगा, हाईएस्ट जो आपके पास डेरिवेटिव है उसका ऑर्डर, दैट मींस सर 2 है सर। अब इसका पावर कितना है, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव सर 3 है सर, तो इसका मतलब है कि डिग्री कितना हो गया, डिग्री कितना हो गया, डिग्री 3 हो गया। तो पावर ऑर्डर 2 और डिग्री 3, तो आपके पास डिग्री 3 आ गया, सिंपल। इसका मतलब है कि जो सबसे जो ऑर्डर डिस्क्राइब कर रहा है उसी का जो पावर होगा वही डिग्री होने वाला है। रेडिकल साइन जब भी रहता है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इसको हैंडल करते आना चाहिए,
दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, या फ्रैक्शन पावर भी बोलते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऑर्डर एंड डिग्री बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू, इसका मतलब है क्या ये नेगेटिव हो सकता, नहीं हो सकता, क्या फ्रैक्शन में हो सकता, नहीं, द पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू, द पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू, ऑर्डर और डिग्री पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज होगी। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन ऑर्डर एंड डिग्री, ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे को ऑर्डर पता और कोई बोले कि ऑर्डर को देख के डिग्री बताओ, कोई उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं। अलग बात है कि डिग्री वहीं से निकालते हैं जहां से हाईएस्ट डेरिवेटिव था, ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव था, वहीं से डिग्री निकालते हैं, लेकिन दोनों के बीच में रिलेशन कुछ भी नहीं है, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन ऑर्डर एंड डिग्री। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज, क्या एक डिफरेंशियल इक्वेशन कैन एग्जिस्ट विदाउट फाइनाइट डिग्री, मतलब बिना डिग्री के एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है लेकिन बिना ऑर्डर के नहीं हो सकता, मतलब ऑर्डर के बिना डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि ऑर्डर डज नॉट एग्जिस्ट, ये कोई कंसेप्ट ही नहीं है, ऑर्डर के बिना डिफरेंशियल इक्वेशन होगा ही नहीं, इसका अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है तो ऑर्डर जरूर होगा, बट डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा पॉसिबल है। तो विदाउट डिग्री हम बात कर सकते हैं लेकिन विदाउट ऑर्डर बात नहीं कर सकते। तो अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं तो इसलिए हमेशा फर्स्ट ऑर्डर टर्म ज्यादा यूज होता है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आप हर जगह सुनोगे, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ज्यादातर बातें 90% बातें ऑर्डर की होती है, डिग्री की बातें 5-10% लोग करते, कई बार डिग्री की बातें नहीं करते। डिग्री भी एक टर्मोलॉजी है इंपॉर्टेंट, लेकिन डिग्री के बिना भी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात की जा सकती है, लेकिन बिना ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन की बात नहीं की जा सकती। तो सर आप मेरे को बताइए कि कहां पे ऐसा होता होगा जहां डिग्री एग्जिस्ट नहीं करता होगा? बिल्कुल ऐसा होगा, जहां से डिग्री एग्जिस्ट ना करे। सर ऑर्डर के बिना तो नहीं बोल रहे आपके, ऑर्डर के बिना नहीं होगा, बट क्या ऐसा पॉसिबल है कि डिग्री एग्जिस्ट ना करे? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। हम जब एग्जाम्पल में लेंगे आगे तो आपको दिखेगा कि डिग्री आपके पास कैसे हम डिग्री जहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है, नॉट डिफाइंड बोल देंगे हम लोग। ये तब होगा जब हम बोल रहे थे कि डिफरेंशियल इक्वेशन का अपना एक स्टाइल होता है, अपना एक फॉर्मेट होता है, और वो प्रॉपर एक पॉलिनोमियल के स्टाइल में डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए। देखते हैं ना, अगला मैं बढ़ रहा हूं, तो पॉलिनोमियल के फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी आप फ्रेम करोगे, जब भी अच्छे से लिखोगे, और उसके बाद अगर वो पॉलिनोमियल स्टाइल में नहीं हुआ तो फिर डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो देखेंगे अपन, ओके। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, द इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत सिंपल सिंपल बातें कर रहा हूं मैं। अब देखो, while calculating the degree of differential equation must be free from the radical फ्रैक्शन और नेगेटिव पावर। इसका मतलब है अगर कोई फ्रैक्शन या नेगेटिव पावर में है तो उसको पहले फ्री करना है, उसके बाद ही आपको डिग्री कैलकुलेट करना है। जैसे थोड़ी देर पहले एक फ्रैक्शन था, आपके पता नेगेटिव पावर पे बेस क्वेश्चन गेट में आज तक नहीं आया, मगर मैं गेट के एग्जाम की बात करूं तो नेगेटिव पावर पे बेस गेट में कोई क्वेश्चन नहीं आया कि किसी को नेगेटिव पावर को फ्री करना पड़े। अपन करेंगे एक आधी जगह पे, बट ऐसा गेट में नहीं आया। फ्रैक्शन वाला पार्ट तो आपको दिख जाएगा, लेकिन नेगेटिव पावर वाला अभी तक नहीं दिखा। तो फ्रैक्शन या नेगेटिव पावर हो, आपको उसको फ्री करना रहेगा डिग्री कैलकुलेट कर समय। व्हाइल कैलकुलेटिंग द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट, जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होते हैं मस्ट बी फ्री ट्रांसडेंटल टर्म्स, ये इसको आपको जैसा भी इंग्लिश में बोलना है, ये आपके पास जो होता है, आपके पास ये अगर डीवाई बाई डी एक्स के साथ अगर ये साइन का टर्म्स लिखा हो, ये दिस वन, या फिर लॉग नेचुरल लिखा हो, या फिर ई डीवाई बाई डी एक्स लिखा हो ये, या फिर टेन डीवाई बाई डी एक्स लिखा हो ये, अगर ऐसा लिखा हुआ हो तो फिर ये पॉलिनोमियल नहीं बनाएगा, और उस केस में ये डिग्री नॉट डिफाइंड होगा, इज द नॉट डिफाइंड। अभी देखेंगे अपन। इसका मतलब है कि अगर आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा और ऐसे टर्मोलॉजी आपके पास में दिए हो, कुछ एग्जाम्पल लिखे और इतने एग्जाम्पल में कवर भी हो जाएगा सब कुछ, तो फिर वो डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम डिग्री डिफाइन नहीं करेंगे। ऑर्डर तो हमेशा होगा, बिना ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता, लेकिन बिना डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन की बात की जा सकती है। तो यहां पर डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये साइन डी वाई बाई डी एक्स और ये लॉग नेचुरल डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अभी देखेंगे एग्जाम्पल देखेंगे ऐसे टर्म्स अगर होंगे तो, क्योंकि ये परफेक्ट पॉलिनोमियल का स्टाइल नहीं बनाता है। और डिफरेंशियल इक्वेशन का जब डिग्री हम डिफाइन करते तो प्रॉपर पॉलिनोमियल का स्टाइल होना जरूरी है, ठीक है। द डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी ए पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव फॉर द डिग्री टू बी डिफाइंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं डिग्री डिफाइन कर रहा हूं तो जो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, क्या लिखा था, डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव। तो ये जो पॉलिनोमियल जो लिखा है, पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव इज द पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव इज इंपॉर्टेंट। द पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव, डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल फॉर्म बनना चाहिए, डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल फॉर्म बनना चाहिए, तो फिर आप डिग्री डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। देखेंगे अभी अपन इसी पॉइंट पे अपना रहे हैं। अब ये एग्जांपल लिखा है, जैसे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 10x प्लस वाई लिखा हुआ,
dy बाई डी एक्स इक्वल टू 10x प्लस वाई लिखा हूं। डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई इशू नहीं है, ये x प्लस वाई इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई टर्म नहीं है। ऐसा नहीं है कि 10 देखे और आप बोलते डिग्री डिफाइन नहीं, पता इसका डिग्री 1 है। ऑर्डर कितना है सर? ऑर्डर 1 सर, ऑर्डर तो 1 दिख ही रहा है, फर्स्ट ऑर्डर है सर, ऑर्डर इज 1, डिग्री 1। सर कैसे डिग्री डिफाइंड हुआ? आप तो बोले थे 10 और आएगा। नहीं नहीं यार, आप ध्यान से समझे नहीं, मैं बोला था डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ नहीं आना चाहिए, 10 किसी के साथ आ जाए क्या फर्क पड़ता है। जैसे यहाँ लिखा 10 डिवाइड बाई डी एक्स है, एक्स प्लस वाई है, सर ये तो 10 आ गया, लेकिन ध्यान से देखो ना, इस वाले को अगर ध्यान से अगर देखोगे कि 10 डिवाइड बाई डी एक्स है, पता है कैसे लिख सकते हैं इसको? पता है आपके पास? डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं पता है? 10 इनवर्स, 10 इनवर्स उस साइड जा सकता ना, ये 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। और डिवाइड बाई डी एक्स देखो आपके पास आराम से लिखा है, ये पॉलिनोमियल की स्टाइल के फॉर्म में, उसका डिग्री 1 है। ऑर्डर, इसका ऑर्डर भी 1, ऑर्डर इज 1। तो सर सब तो जगह डिग्री लिख लेंगे, देखते जाओ ना यार। अब जैसे ये लिखा है साइन डिवाइड बाई डी एक्स, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल। अब बता साइन डिवाइड बाई डी एक्स लिखा है, तो साइन मेरे को तो डिवाइड बाई डी एक्स मेरे को परफेक्ट फॉर्म में चाहिए, मैं साइन को उधर ले जाऊंगा। तो बताओ डिवाइड बाई डी एक्स क्या होगा? सर डिवाइड बाई डी एक्स होगा साइन इनवर्स, साइन इनवर्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो देखो ये भी तो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन का टर्म्स है, ये भी डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव में ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के टर्म्स नहीं होना चाहिए। देखो यहां से रिमूव कर दिए तो यहां से रिमूव पॉसिबल था, यहां से रिमूव पॉसिबल था, इसलिए इसका डिग्री डिफाइंड हुआ। लेकिन यहां से आप अगर रिमूव करोगे तो इधर आएगा, साइन इनवर्स आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के टर्म्स डेरिवेटिव या हायर डेरिवेटिव, थर्ड, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, कुछ भी हो उसके साथ नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो ये 3 आपके पास एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, आराम से इसको देखो, बिना सोचे समझे। आप 10 को देख लिए और बोले कि सर डिग्री इज नॉट डिफाइंड, रुक जाओ भैया, 10 किसके साथ लिखा है? देयर इज इशू। बोले 10 तो सर एक्स प्लस वाई के साथ लिखा है, डेरिवेटिव के साथ कहां लिखा है? ठीक है सर मान लिए, सर यहां तो नहीं करेगा डिग्री सर एग्जिस्ट, सर यहां तो 10 इसके साथ लिखा है, रुक जाओ, 10 को उधर शिफ्ट किया जा सकता है। 10 इनवर्स देखो आपके पास, अब डेरिवेटिव देखो आपके पास 10 से फ्री हो गया। यहां पे सर यहां पे भी फ्री कर दो साइन को, तो साइन इनवर्स, जब मैं साइन इनवर्स किया तो देखो इसके साथ आ गया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ आपके पास साइन इनवर्स आ गया। तो आप देख सकते हो कि सर तो फ्री नहीं कर पा रहे हो आप ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म से, तो इसका मतलब है डिग्री इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पे ऑर्डर कितना होगा? सर तो ऑर्डर के लिए तो मेरे को कुछ रिमूव नहीं करना पड़ता है, साइन को साइन कुछ भी हो, लॉगरिथमिक हो आपके पास, एक्सपोनेंशियल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर सेकंड ऑर्डर। तो ऑर्डर इज 2, ऑर्डर का इशू नहीं है, ऑर्डर का इशू नहीं है, ठीक है ओके। ये देखो, if all the derivative terms present in the differential equation cannot be made free from the fraction, radical sign, trigonometric, inverse trigonometry, logarithmic, exponential, then we say that degree is not defined। अगर मैं डेरिवेटिव जो टर्म्स प्रेजेंट होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस में, ये अगर वो फ्री ना हुए, कैन नॉट बी मेड फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन से या रेडिकल साइन, एक ही बात है, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, इनसे अगर आप फ्री नहीं कर पाए, जैसे इसमें फ्री नहीं कर पाए थे, यहां से फ्री किए, इधर प्रॉब्लम क्रिएट किया, ये फ्री नहीं हो पाया तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड। इतने में आपका काम हो जाता है कि अगर आप फ्री नहीं कर पाए, ठीक है, कोई इशू नहीं है ना। जब हम क्वेश्चन को देखते हैं और भी आइडिया होना चालू होता है, जैसे आपके पास 10 क्वेश्चन लिखे हुए, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, और 10 क्वेश्चन में लिखा, कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं स्टार्ट किया हूं तो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम बहुत अच्छे से देखें समझे। तो 10 आपके पास है, आपको नहीं करना, आपको बस देखते जाना है, ठीक है सर, दिख रहा है आपके पास, इसका मतलब मैं पूरी बातें कवर कर लूंगा। पहली बात करते हैं अपन, बंद कर दे, पहली बात करते हैं अपन कि डिवाइड बाई डी एक्स की पावर 100 है, और अगर कोई मेरे से बोल रहा है कि सर इसका ऑर्डर और सर डिग्री मेरे को बताना है, तो यार ये तो आपके पास परफेक्ट फॉर्म में दिख रहा है, ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर है, ये द फर्स्ट ऑर्डर, ये द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बिल्कुल है। ये कौन सा है सर? ये तो थर्ड ऑर्डर है, ये द थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये कौन सा है सर? ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। आप उसका पावर कितना लिखा उसको छोड़ो यार, ये द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। पता है आप सबसे ज्यादा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है सर? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यही तो थर्ड ऑर्डर जो होगा, यही तो इसका ऑर्डर हो जाएगा, तो ऑर्डर इज 3। अब ऑर्डर इक्वल टू 3 है, तो मेरे को यही से देखना पड़ेगा कि इसका पावर कितना है। बताओ भैया इसका पावर कितना है? पावर ऑफ थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव बताओ, पावर ऑफ थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है भैया? बोले सर इसका पावर तो 1 है, इसका पावर तो 1 है, भले चाहे इसका 100 है, उसका 99, इसका पावर 1 है, और यही डिग्री होता है, यही डिग्री होता है। इसका मतलब है कि इसका डिग्री 1 है और ऑर्डर 3 है। हो गया सॉल्व, द डिग्री इज 3 और ऑर्डर इज 1, मतलब ऑर्डर इज 3 और डिग्री इज 1।
देख के भी बता सकते हैं, बट ठीक है हम पहली बार सीख रहे हैं तो हमको क्लियर रहना चाहिए। द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज द थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, और जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वही ऑर्डर होगा और उसका जो पावर होगा वो डिग्री होगा। ठीक है सर, ये तो सर समझ आ गया। ठीक है, अब सर जैसे ही मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करना चालू किया कि सर ये क्या है, तो ध्यान से अगर इसको आप देखना चालू करोगे तो सर ये तो सर फ्रैक्शन पावर है। बिल्कुल सही पकड़े आप इस बात को कि सर ये तो फ्रैक्शन पावर है, फ्रैक्शन पावर लिख दो, एफ पे लिख दिया, फ्रैक्शन पावर है तो यस सर फ्रैक्शन पावर है। तो मैं क्या करूं सर, आप क्या कर लो सर, फ्रैक्शन पावर को हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर कर लो सर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो क्या होगा, 1 + 1 अपॉन dy बाई dx होल स्क्वायर, ये और स्क्वायर किया सर तो 1/2 गया, ये कितना हो गया सर, डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर, और पावर 4 था, 8 आ गया सर। ध्यान से देखो, इसको अगर मैं इधर ले जा लूं तो इसको एलसीएम ले लेता हूँ, अच्छे से लिख लेता हूँ, dy बाई dx का होल स्क्वायर हो गया ये, +1 आ गया डिवाइड बाई dy बाई dx का होल स्क्वायर लिखने के लिए, और ये आ गया आपके पास डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर, और ये पावर 8 आ गया। इसको मैं इधर लिख सकता हूं, अगर मैं इसको लिख दूं, क्योंकि मेरे लिए आंसर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कंफर्टेबल कितने हैं, तो मैं बोल रहा हूं कि डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर, पावर कितना था 8, और क्या मल्टीप्लाई हुआ dy बाई dx हुआ, पावर कितना है 2। अच्छा इसलिए लिख रहा हूं आपके पास कि आपको क्लियर है, इक्वल टू कितना है 1 + dy बाई dx का होल स्क्वायर, ये इतना है आपके पास। अब बताओ आपके पास, ऐसा ना हो कि उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बोले कि सर वो स्क्वायर था और वो 2 था सर, तो ऐसा नहीं होता यार, वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का स्क्वायर है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर 8 है। अगर मैं टर्मोलॉजी की बात करूं तो ये पता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसका स्क्वायर है, छोड़ो ना यार, ये भी क्या है सर, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसका स्क्वायर। ये क्या है सर, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या हो गया सर 2 सर, तो ऑर्डर क्या दिख गया, जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव था ऑर्डर कितना है 2 दिस। और सर डिग्री क्या होगा इसी का, ये जो दिख रहा है, तो डिग्री क्या होगा, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था उसका जो पावर है दैट मींस द 8, तो डिग्री इज 8 और ऑर्डर इज 2, इट्स ओके। बस याद रखिए आपके पास के दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये सेकंड ऑर्डर के साथ फर्स्ट ऑर्डर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगा आपके पास, देखो जरा ध्यान से। अच्छा ऊपर से फर्स्ट ऑर्डर का स्क्वायर है, सेकंड ऑर्डर का पावर आपके पास 8 है, तो ऐसा नहीं हो सकता। देख ले, ध्यान से देखना आपके पास, ऐसा ना हो कि आप बोले सर मिला देते ना सर, मिला देते ना सर, ऐसा नहीं होता है। और ऐसा भी नहीं होता है कि फर्स्ट ऑर्डर को स्क्वायर करोगे तो सेकंड ऑर्डर बन जाएगा, ऐसी गलतियां ना करना, बस मेरे को यही डर लगता है। क्या होता है, एक नॉर्मल स्टूडेंट dy बाई dx को देखता है, थोड़ी देर देखता है, इसका स्क्वायर है, उसको बोला जाए कि भैया ये क्या होगा, तो उसको लगता है कि सर ऐसा लिख देना, अरे नहीं यार ऐसा कैसे लिख देंगे, अगर मैं बोल दूं ऐसा नहीं लिख सकते यार, ऐसा नहीं लिख सकते, कैसे, एग्जाम्पल लेता हूँ, y = x², बताओ dy बाई dx क्या हुआ सर 2x हुआ, डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर क्या हुआ सर 2 हुआ, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब मेरे को बताओ कि dy बाई dx का होल स्क्वायर कितना होगा, dy बाई dx का होल स्क्वायर कितना होगा सर 2x का होल स्क्वायर 4x², इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखो आप, क्या इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 है, नहीं है सर, वो कभी सेम होता ही नहीं है, इसलिए ये कभी नहीं करना, ये सब क्राइम है, ये सब क्राइम, द टेक क्राइम, तो ये कोई ना करे, है ना, आप में से पढ़ रहे हो, आप कैसे क्राइम नहीं कर सकते, आप अलाउ नहीं। ठीक है, थर्ड एग्जांपल आपके पास लेते हैं। अब थर्ड एग्जांपल में अगर देखो कि डी स्क्वायर वाई आपके पास है, ये क्या है सर, सर ये सेकंड ऑर्डर, मैं आराम से लिख रहा हूँ, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये क्या है सर, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है सही है। तो सर ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर तो 2 हो गया सर, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ना सर हाईएस्ट, तो ऑर्डर 2 हो गया। अगर मैं बोलूँ कि डिग्री क्या होगा, तो डिग्री क्या होगा, तो डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड क्यों सर, ये साइन, ये देखो ना dy बाई dx आपके पास फ्री नहीं है, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उससे फ्री नहीं है, ये पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल फॉर्म, और वो भी डेरिवेटिव का पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं है, डेरिवेटिव जो होना चाहिए पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए, तो ये
अगर साइन को इधर ले जाओगे तो साइन इनवर्स आ जाएगा, मतलब अगर आप बोलोगे कि सर मैं इधर उधर करूंगा तो कुछ नहीं होगा, इसको आप कुछ कर नहीं सकते। साइन इनवर्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, बस इतना ही तो लिख सकते हो आप, तो कोई फ्री नहीं कर सकते आप ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म से, और वो भी डेरिवेटिव के साथ। इसका मतलब है कि डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो आपके पास जो डेरिवेटिव है आपके पास, उसका जो कोफिशिएंट है, अगर डेरिवेटिव का कोफिशिएंट में अगर साइन, कॉस, टेन या इनके इनवर्स या लॉग नेचुरल या एक्सपोनेंशियल, तो फिर डिग्री डिफाइंड नहीं हो सकती। ओके सर, ठीक है, तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड। अब आपके पास यहां पे है dy बाई डी एक्स प्लस साइन वाई एक्स प्लस एल एन एक्स स्क्वायर, तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे क्या दिख रहा है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और कुछ सर तो जीरो ऑर्डर है y है और कुछ नहीं, तो सर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो ऑर्डर तो आ गया, ऑर्डर कितना आ गया सर, ऑर्डर 1 आ गया। अब अगर मैं बोलूं कि डिग्री क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर अभी आप बताए थे सर साइन आ रहा है सर आपके पास, तो सर ये डिग्री नॉट एग्जिस्ट या नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नहीं गलत बोल रहे हो आप। ध्यान से देखो कि साइन जो है वो डेरिवेटिव के साथ नहीं है, जो साइन है वो डेरिवेटिव के साथ नहीं है। ध्यान से देखो आपके पास जो साइन है, ये साइन वाई है आपके पास, ये साइन वाई जो आपके पास वो डेरिवेटिव के साथ नहीं है। ये जो लॉग नेचुरल है ये भी एक एक्स स्क्वायर के साथ है, तो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम तब होता जब ये डेरिवेटिव के साथ होता, तो नो प्रॉब्लम। क्या नो प्रॉब्लम, लॉग नेचुरल एक्स स्क्वायर नो प्रॉब्लम, साइन वाई नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इसका मतलब ये हुआ जब इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पता है इसका डिग्री क्या है, तो बोले सर जो हाईएस्ट ऑर्डर का था सर dy बाई डी एक्स का पावर 1, तो डिग्री इज 1 सर, डिग्री इज 1। तो ये गलत था कि नॉट डिफाइंड आप बोल रहे थे। इसका मतलब है कि लॉग नेचुरल जो टर्म है वो डेरिवेटिव के साथ नहीं है, तो देयर इज नो इशू, देयर इज नो इशू, डिग्री इज 1, जो डिग्री इज डिफाइंड। तो बिना सोचे समझे आपको नहीं बोलना है कि सर आप तो बताए थे सर इसलिए मैं सोचा सर कि मैं बोल देता हूं कि डिग्री इज नॉट डिफाइंड। नहीं भैया, किसके साथ में, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके सर, तो डिग्री इज 1, ऑर्डर कितना है, ऑर्डर भी 1। अब देखो आपके पास ln 1 प्लस वाई डबल डेज, तो अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे को डायरेक्ट बताना है तो मेरे को जरूरत नहीं कुछ इधर उधर करने की, ऑर्डर के लिए कुछ, ये क्या है सर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, बिल्कुल। ये क्या है सर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो मेरे को कुछ भी नहीं सोचना ऑर्डर बताने के लिए, मतलब कहाँ पे लॉग लिखा है कहाँ पे, ऑर्डर इज 2, देयर इज नो इशू। जब मेरे को डिग्री का कैलकुलेशन करना है तो मेरे को ln जो है शिफ्ट एंटी लॉग अगर मैं कर रहा हूं तो फिर मेरे को इसको मैनेज करना पड़ेगा। ln जो है आपके पास, तो 1 प्लस शिफ्ट एंटी लॉग करूंगा तो क्या हो जाएगा सर, शिफ्ट एंटी लॉग करूंगा तो e आ जाएगा, शिफ्ट एंटी लॉग e की पावर y डेज हो जाएगा ये। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है y डबल डेज का मतलब सर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऐसा लिखना, और x अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है मान लेते तो 1 प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और e की पावर dy बाई डी एक्स इफ x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अभी लिखा तो नहीं है क्वेश्चन में कि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अच्छा, किसी को लग रहा है कि सर ने मेरे को x नहीं लिखना सर, मेरे को तो सर टाइम को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखना। अरे कुछ नहीं होता भैया, ये आपके पास टाइम इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दोनों में क्या डिफरेंस, कुछ डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो दिया नहीं था ना, तो लिख दिए ये देखो यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे x लिखा था, ये टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम यार। अच्छा, अब मैं बोल रहा हूं कि ध्यान से देखो, अगर डेरिवेटिव आपके पास जो टर्म्स है, अगर आपके पास अब ये एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, e की पावर dy बाई डी एक्स है, आप डेरिवेटिव के साथ अगर कुछ करोगे तो फिर डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि डिग्री डिफाइंड है क्या, तो आप बोलोगे सर डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि आप ना इसके साथ कुछ कर रहे हो, किसके साथ कुछ कर रहे हो, ये dy बाई डी एक्स के साथ, पता है आपके पास e के साथ में dy बाई डी एक्स, इट्स नॉट गुड। प्रॉब्लम, यस प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम, यस प्रॉब्लम इज देयर, यस, तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड, यस सर। अब आपके पास है डी की पावर 4 अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अगर मैं बोलूं कि यार ये क्या है, तो आप बोलोगे सर फोर्थ, अभी फोर्थ है, फर्स्ट और फोर्थ एक ही समान दिखता है, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, फोर्थ ऑर्डर हमको तो दिख ही रहा है फोर्थ ऑर्डर। ये क्या है सर, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। मैं बोल रहा हूँ कि कुछ भी लिखा हो, बाकी कुछ भी ऑर्डर पता चल गया आपको, हाईएस्ट ऑर्डर ये फोर्थ है।
अच्छा, डिग्री बोलने के लिए आप बोल सकते हैं कि 1 है, लेकिन ध्यान से देखा जाए कि देखो ये जो साइन है, अगर मैं इसको अगर लिखने भी जाऊं, अगर इसको उधर ले जा लूं और साइन को उधर ले जाऊं तो साइन इनवर्स हो जाएगा। इसका मतलब डेरिवेटिव टर्म फ्री नहीं हो सकते साइन से। इसका मतलब है कि डेरिवेटिव टर्म्स फ्री नहीं हो सकते। तो अगर मैं बोलूं कि यार डिग्री बताओ, तो मेरे को लगता है कि डिग्री नॉट डिफाइंड आप आराम से बोल दो। ये जो टर्मोलॉजी है आपके पास, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो यस प्रॉब्लम। आप फ्री नहीं कर पाओगे डेरिवेटिव को, किससे? वो ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म से फ्री नहीं कर पाओगे, तो देयर इज प्रॉब्लम, यस। तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड। अब जैसे y प्लस वाई डेस प्लस वाई डबल डेस है, अब आपको पता है कि अंडर रूट है, मतलब पावर 1/2 है। अगर मैं आपको बोलूं कि सर मेरे को ऑर्डर डिफाइन करना, तो ऑर्डर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जीरो ऑर्डर है ना, y मतलब जीरो ऑर्डर। ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यस। ये क्या है सर? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। ये क्या है? ये भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। इसका मतलब सर ऑर्डर से आसान चीज तो इस दुनिया में कुछ नहीं होती, बिल्कुल कुछ नहीं होती, क्योंकि आपको कुछ करना नहीं होता है। तो ऑर्डर आपके पास 2 ही होगा, ऑर्डर इज 2। अगर आपको डिग्री निकालना है तो आपको फ्री करना पड़ेगा उस फ्रैक्शन पावर से। 1/2 है तो दोनों साइड आप 1/2 के कारण आपको स्क्वायर करना होगा। जब मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा? y प्लस वाई डेस, मतलब फर्स्ट ऑर्डर, और y डबल डेस। फ्री हो गया ये, कैसा है? फ्री हो गया सर। और इस साइड क्या हो गया? 2y प्लस वाई डेस, दोनों साइड स्क्वायर किए थे तो पावर कितना हो गया सर? 4 आ गया। अब ध्यान से देखो, इतना तो हो गया, फ्री कर दिया अपन। अब मेरे को दिख रहा है कि यार हाईएस्ट जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का टर्म तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का टर्म्स, ये आपके पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और इसको देख के ही आप ऑर्डर बताए थे कि सर ऑर्डर 2 है, बिल्कुल सही बात है। अब अगर मेरे को डिग्री डिफाइन करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या इशू है किसी भी चीज में। नहीं सर, किसी भी चीज में इशू नहीं है, यही हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर कितना है? बोले 1 सर, तो डिग्री इज 1। आराम से बता दिए, कोई कोई भी प्रॉब्लम नहीं। रेडिकल साइन से रिमूव कर लेते, दैट मीन द फ्रैक्शन पावर से साइन, कोसाइन, ट्रिग्नोमेट्रिकल, एक्सपोनेंशियल का कोई टर्म नहीं है, तो कोई इशू भी नहीं है कि डिग्री डिफाइन नहीं हो सकता। दिस वन 7 पे पहुंच गए अपन। जब मेरे को देखना है कि सर ये क्या है, तो सर ये dy बाई डी एक्स, पावर 3 1 से कुछ नहीं होता, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। बहुत जल्दबाजी में ना रहे अपन, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का क्यूब है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज नॉट थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था। और ये क्या है सर? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सर कितना भी बेहतरीन फंक्शन लिखा हो, आपको ऑर्डर डिफाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। कितना भी बेहतरीन लिखा हो, ऑर्डर डिफाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑर्डर आगे भी है। अच्छा, प्रॉब्लम है आपके पास 7/3। 7/3 इसका मतलब है सर कि आप क्या कर लो सर, मैं इसको सर दोनों साइड सर क्यूब कर लेता हूँ। तो 7/3 का जब क्यूब करूंगा तो 3 निपटेगा और 7 बचेगा, ऐसे होगा आपके पास। यस सर। तो क्या बचा? 1 प्लस dy बाई डी एक्स, कितना था सर? ये 3 था। और जब मैं बोला कि वो कर लो तो पावर 3 हो गया। अब तो सिंपल बन गया, रेडिकल फ्रैक्शन पावर रिमूव हो गया जब मैं पावर 3 कर रहा। 7 ना, सॉरी 7। अब इस साइड कितना हो गया? जब 3 किया तो 7 था, दोनों साइड स्क्वायर किया तो 49 लिख लूंगा। यस सर, 49 लिख लो। 7 का स्क्वायर 40, क्यूब किए ना अपन, जो 7 का क्यूब कर लो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का पावर 3, ये किया अपन। दिस दोनों साइड क्यूब कर लिए। अच्छा, मेरा इंटरेस्ट इस बात में नहीं है कि इधर क्या होने वाला है, मेरा इंटरेस्ट इस बात में है क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो यही था। अगर ध्यान से देखा जाए तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो यही था, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो यही था, इसी से ऑर्डर अपन लिखे थे कि 2 है। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये है तो इसका हाईएस्ट पावर तो यही है। इसका मतलब है कि ये आपको डिग्री देगा। यस सर, ये डिग्री देगा। और डिग्री कितना है? 3 है। दिस वन, डिफाइन द डिग्री। ओके ओके, मेरे को लगता है कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। यस सर। फिर गेट के क्वेश्चन भी देखते हैं। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपके पास, तो ये जैसे दिख रहा है आपके पास, अब ऐसा क्वेश्चन आपको फ्यूचर में गेट में आपको देख सकता है, फ्यूचर में गेट के एग्जाम में आपको दिख सकता है, जहां पे नेगेटिव पावर है, द नेगेटिव पावर। द नेगेटिव पावर, यस सर। कैसे करें भाई? नेगेटिव पावर है आपके पास तो ये dy बाई डी एक्स है। अच्छा, मेरे को ऑर्डर बताने के लिए तो उसमें भी इशू नहीं है। क्यों ऑर्डर बताने के लिए इशू नहीं है? इसलिए कि ये कितना दिख रहा है सर? फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये कितना है सर? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और कुछ नहीं सर। इसका मतलब ऑर्डर तो डिफाइंड हो गया। क्या हो गया ऑर्डर? सर ऑर्डर 1 हो गया, बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि कोई आपको ऑर्डर के लिए परेशान नहीं कर सकता है। आपको डिग्री की बात करना है तो डिग्री के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है? dy बाई डी एक्स था, यस सर, माइनस एक्स था, यस सर। ये जो माइनस पावर 4 है,
अगर मैं बोल दूं कि माइनस पावर 4 हटाना है तो मैं इस टर्म का मल्टीप्लाई कर सकता हूं दोनों साइड, इसी टर्म्स का और पावर 4 के साथ कर सकता हूं इससे। तो क्या करो आप, ये है, आप दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो इसके टर्म्स का। किसका टर्म पता है आपको? जो राइट साइड है, मतलब y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स की पावर 4, इसका मल्टीप्लाई कर दिए अपन दोनों साइड, यहां पे भी और इस साइड भी। ऐसा क्यों किए? ऐसा इसलिए किए कि जो नेगेटिव पावर है वो चले जाए। ये पावर 4 है और ये पावर कितना था? -4। तो y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का पावर 4। जब बेस सेम है तो दोनों पावर ऐड हो जाएगा, तो 4 और -4 कितना हो गया आपके पास? देखो ध्यान से, सर 0 हो गया, 4 और -4 ऐड हो गए, बेस सेम है ना। जब आप बोलते हो कि x की पावर m इंटू एक्स की पावर n, तो x की पावर m प्लस n हो जाता है। इसका मतलब है कि इसका पावर 4 और -4 होके, ऐसा एग्जांपल ले लूं तो x की पावर 4 और -4 होके x की पावर 0 हो गया। इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बन गया? 1 सर। ये देखो 1 बन गया। इसका मतलब ये पूरा मल्टीप्लाई हुआ तो 4 और -4 ऐड होके 0 हो गया, इसकी पावर 0, इसका मतलब 1। तो ये 1 हो गया राइट साइड में। लेफ्ट साइड में क्या बचा सर? डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स, वहां तक तो ठीक है। यहाँ क्या बचा? y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब फर्स्ट ऑर्डर था, इसमें पावर कितना है? बोले सर पावर 4 है। ब्रैकेट ओपन तो करूंगा नहीं मैं बैठ के अभी कि पावर 4 वाला कर भी सकते हैं, a माइनस बी की पावर 4 तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बट इसका पावर 4 है, फर्स्ट ऑर्डर है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर है, इसका पावर कितना है? 1 है। जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो डी वाई बाई डी एक्स का पावर, फर्स्ट ऑर्डर है, ऑर्डर तो 1 है, इस डी वाई बाई डी एक्स का जो पावर होगा, इसका 1 और इसका पावर यहाँ तो 4 आएगा ही एकदम। जब मल्टीप्लाई होगा तो पावर कितना आने वाला है इस डी वाई बाई डी एक्स का? सर पावर 5 आने वाला है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि थोड़ा भी स्मार्टली अगर आप देखे जाए कि सर इसका पावर 4 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर तो 4 आएगा ही। इसका मतलब है कि डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई? 1 प्लस 4। तो सॉल्व करने के बिना आप बोल सकते हैं डिग्री इज 5। इज गुड क्वेश्चन, डिग्री इज 5, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर आपका ऑर्डर है, तो इसका पावर 1 मल्टीप्लाई करोगे ना ब्रैकेट ओपन करने के बाद तो पावर 5 आ जाएगा। इसका डिग्री इज 5। इज गुड क्वेश्चन, यस। इसलिए फ्यूचर लिखा भी मैं कि फ्यूचर में अगर कभी बात होगी तो बिल्कुल बात की जा सकती है। अब ये लिखा साइन इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स, एक्स प्लस वाई है। यस सर। अगर मैं बोलूँ कि मेरे को ऑर्डर बताना तो कोई इशू नहीं सर, ये फर्स्ट ऑर्डर है, द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और कुछ नहीं सर। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है कि सर ऑर्डर सर आ गया सर, ऑर्डर इज 1। चलो सही बात है कि ऑर्डर 1 आ गया। अब मैं बोल रहा हूँ कि यार ये तो आपके पास परफेक्ट फॉर्म नहीं है, साइन इनवर्स है, मेरे को तो डी वाई बाई डी एक्स को पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखना है, तो मेरे को तो ट्रिग्नोमेट्रिकल और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सपोनेंशियल सबसे रिमूव करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी सर? डी वाई बाई डी एक्स, साइन इनवर्स इधर जाएगा तो साइन इनवर्स इधर आएगा तो साइन आ गया, साइन एक्स प्लस वाई। अब ध्यान से देखो कि जो साइन आया है, क्या इसमें प्रॉब्लम है अपने को? तो मेरे को बोलना चाहिए कि सर नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव के साथ नहीं है, ये एक्स प्लस वाई के साथ है, तो नो प्रॉब्लम। और अगर नो प्रॉब्लम है तो डिग्री आपके पास आ गई, डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 1। ये डिग्री इज 1, ऑर्डर तो था ही आपके पास वो, तो वो जल्दबाजी में नहीं रहना है आपके पास, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ सीबीएसई 2024 का, 12th बोर्ड का, तो 12th बोर्ड, सीबीएसई से बहुत सारे लोग पढ़े होंगे, कुछ अलग अलग उससे पढ़ते होंगे अपने, जैसे सीजी बोर्ड होता है, एमपी बोर्ड होता है, बिहार बोर्ड होता है, तो बहुत सारे हिंदी मीडियम, सीबीएसई तो हिंदी मीडियम में होता नहीं, हिंदी मीडियम वाले अपने स्टेट बोर्ड में पढ़ते होंगे। तो सीबीएसई बोर्ड में 2024 का क्वेश्चन था, क्वेश्चन था कि द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, सिंपल सा पूछा था कि ऑर्डर पूछे। अब आप ध्यान से क्वेश्चन में देखोगे कि कोई ऑर्डर पूछ रहा है तो मेरे को नहीं लगता कि आपको प्रॉब्लम होगी। मेरे को पता है कि ये दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। और ये क्या दिख रहा है सर? ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और कुछ है ही नहीं। तो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव जो है, और ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, नॉट फर्स्ट ना, फोर्थ है, एफ दोनों में लगा है, द फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, तो बस फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका मतलब ऑर्डर इज 4 हो गया, द फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, ऑर्डर आ गया 4। अच्छा, ऑप्शन में क्या दिया है? ऑप्शन में 4 दिया है और नॉट डिफाइंड भी लिखा है कि जल्दबाजी में कोई ना लिख ले। अच्छा, ये ऑर्डर पूछा है, अगर सर डिग्री पूछते तो क्या होता? ये तो आंसर आ गया। अगर आप डिग्री की बात कर रहे हो कि सर अगर मैं डिग्री पूछता तो इस क्वेश्चन में, अच्छा आपके पास इक्वेशन देखो, डी की पावर 4 y अपॉन डी एक्स की पावर 4 है। यस सर,
माइनस साइन डी वाई बाई डी एक्स। अब ये साइन को कैसे भी करके आप यहां से गायब नहीं कर सकते, ये 5, ये प्रॉब्लम है, बिल्कुल प्रॉब्लम, इसको आप कोई यहां से रिमूव नहीं कर सकता। नो वन कैन रिमूव फ्रॉम दिस डी वाई बाई डी एक्स साइन, नो वन कैन रिमूव दिस साइन फ्रॉम दिस डी वाई बाई डी एक्स। तो प्रॉब्लम है, यस प्रॉब्लम है ना भाई, कोई रिमूव नहीं कर पाएगा। तो क्या ये एक पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है भैया, पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं। उसका जो कोफिशिएंट होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशंस का, ये डेरिवेटिव का जो कोफिशिएंट होना चाहिए, वो साइन कोसाइन एक्सपोनेंशियल नहीं हो सकते, ट्रिग्नोमेट्रिकल या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल नहीं हो सकते। तो प्रॉब्लम, यस प्रॉब्लम इज देयर। इसका मतलब डिग्री इज नॉट डिफाइंड, यस। अगर मैं डिग्री की बात करूं, इस क्वेश्चन में अगर डिग्री लिखा रहता तो नॉट डिफाइंड होता आपके पास, मतलब ये डी आंसर आ जाता, ये डी अगर डिग्री पूछता तो। ये 2024 का बहुत सिंपल बात है। अच्छा, क्वेश्चन भी इसलिए ऐसा दिया है कि कोई फटाफट में नॉट डिफाइंड बोलते साइन को देख के, नहीं भैया ऑर्डर पूछे, ऑर्डर में कोई इशू नहीं है, ऑर्डर के बिना। अच्छा, ऐसा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस दुनिया में है नहीं जिसका ऑर्डर डिफाइंड ना किया जाए, तो बिना ऑर्डर के तो डिफरेंशियल इक्वेशन होता नहीं है, ठीक है। अब ये IIT 2019, अब IIT का क्वेश्चन ले लिया, IIT का क्वेश्चन ले लिया। तो IIT के क्वेश्चन में आप जानते हो कि थोड़ा सा स्टाइल तो होता ही है। तो ये बोल रहे हैं कि बताओ इसका ऑर्डर और डिग्री का प्रोडक्ट बताओ। इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि ऑर्डर इनटू डिग्री, इसकी वैल्यू बताओ, कि ऑर्डर भी निकाल लो, डिग्री भी निकाल लो, और फिर मेरे को इसका प्रोडक्ट बताओ कि प्रोडक्ट कितना होगा। यही हुआ आपके पास, यस सर। अब देखते हैं अपन। अब अगर मैं इसको लिखूं कि यार देखो, ये डी बाई डी एक्स और एक्स वाई का स्क्वायर है, तो मेरे को उसको डिफरेंशिएट करना है। अब ये तो वाई फंक्शन ऑफ एक्स है। इन जनरली जब आपको ऑर्डिनरी डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको देख के पता चल रहा है कि वाई फंक्शन ऑफ एक्स, वाई फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई इज डिपेंडेंट वेरिएबल, सब बता ही रहा था मैं आपको, ठीक है सर। आपको इसको हैंडल करते आना चाहिए, तो बाई पार्ट डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। बाई पार्ट डिफरेंशिएशन, अगर मैं बाई पार्ट डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो क्या हो गया, एक्स डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स एक्स, इतना हुआ आपके पास बाई पार्ट डिफरेंशिएशन। मल्टीप्लाई है बाहर, डी वाई बाई डी एक्स। अब IIT का क्वेश्चन है, इसका मतलब थोड़ी कि हम हैंडल नहीं कर पाएंगे, डोंट वरी फॉर दैट, ये सिंपल। अब मेरे को बताओ कि x था, कलर चेंज कर लेता हूँ, x है आपके पास। अब बताओ ये डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर का कितना होगा, बोले वाई स्क्वायर का होगा 2y डी वाई बाई डी एक्स। वाई स्क्वायर का कितना होगा डिफरेंशिएशन, 2y डी वाई बाई डी एक्स। ये y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स, एक्स का कितना होगा 1 होगा, ये और ब्रैकेट में बाहर था डी वाई बाई डी एक्स, ये प्लस वाई इक्वल टू 0, इतना लिख रहे हैं। अब ये 2xy हो गया, डी वाई बाई डी एक्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो आपके पास अब डी वाई बाई डी एक्स है। अब डी वाई बाई डी एक्स 2 बार मल्टीप्लाई होने वाला है, तो देखना आप ध्यान से कि अगर मैं बोल दूं कि यार अपने को तो अब चाहिए, क्या चाहिए अपने को, कि सर 2xy है आपके पास, 2xy है और डी वाई बाई डी एक्स है, प्लस कितना है सर, प्लस वाई स्क्वायर है, ये पूरा ब्रैकेट था, और बाहर मल्टीप्लाई किसका है, बोले डी वाई बाई डी एक्स का, ठीक है, प्लस कितना था, प्लस वाई है इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट ओपन करूंगा मैं, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो 2xy, मतलब डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होता है, नॉट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव स्क्वायर। फिर सर वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, बिल्कुल सही, फिर वाई और इक्वल टू 0। यस सर, क्या भी है सर, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, ये क्या है सर, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और कुछ नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर क्या दिख रहा है सर, ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ऑर्डर इज 1 सर, ठीक है। अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास ये, अब दोनों में हाईएस्ट आपके पास पावर देख लो आपके पास, तो पावर इज 2, यहाँ पे पावर इज 1। इसका मतलब है कि जो पावर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो आप देख रहे हैं आपके पास कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो पावर है आपके पास वो है, अगर सेम आपके पास अगर डेरिवेटिव हो तो इसका मतलब डिग्री की वैल्यू कितना होगी सर, डिग्री इक्वल टू 2 सर, डिग्री इज 2। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि ऑर्डर इनटू डिग्री का प्रोडक्ट, ऑर्डर कितना था 1 और डिग्री कितना था 2, तो आंसर इज 2, ये आंसर 2 आ गया। ऑर्डर और डिग्री कुछ भी नहीं था, सिर्फ उनको ये देखना था कि आप इसको हैंडल कर पाते हो कि नहीं। तो इसको हम सॉल्व कर लिए, इसको हम क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए, सिंपली कैलकुलेशन,
बाई पार्ट डिफरेंशिएशन y फंक्शन ऑफ x। ओके, यस सर, देख लो ध्यान से। तो 2 आंसर आ गया। अब सीबीएसई 2022 का क्वेश्चन ले रहा हूं, अगेन सीबीएसई का क्वेश्चन लिया, 12th बोर्ड। मेरे को हमेशा इस बात पे रहता है कि मैं अच्छी अच्छी जहां से मैं ले सकता हूँ, एनसीईआरटी से लेके कहीं का भी लूं। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरा ऑब्जेक्टिव है कि जिसको मैं पढ़ा रहा हूं उसको बहुत अच्छा कंसेप्ट आना चाहिए, बस मेरा ऑब्जेक्टिव यही और नथिंग एल्स। अब अगर आप ध्यान से देखोगे कि क्वेश्चन में अगर आपके पास दिख रहा है कि क्या क्या है, तो बोले एक्स बाहर है सर, ब्रैकेट में क्या है वाई, ब्रैकेट ओपन कर दूं क्या? ब्रैकेट ओपन कर लो, कोई इशू नहीं है। ब्रैकेट अगर आपको लगता है कि ओपन कर लिया जाए तो ये हो गया एक्स वाई डी स्क्वेयर वाई डी एक्स स्क्वेयर, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका पावर कितना है? बोले 3। फिर कितना है? एक्स ब्रैकेट ओपन किया तो एक्स स्क्वायर हो गया। फिर कितना है? डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, देख के भी आंसर दिया जा सकता, लेकिन मैं अभी पहली क्लास हूं तो अभी देख देख के बात करूंगा। एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया तो माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स हो गया, एक्स कैंसिल आउट हो गया ब्रैकेट ओपन करने से, इक्वल टू 0। अगर मैं किसी को बोलूं कि देखो यार ये क्या है, तो आप बोलोगे सर ये तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। ये क्या है? तो आप बोलोगे सर ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। ये क्या है? तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो ये तो अपना ऑर्डर डिफाइन कर दिया, इससे अपना ऑर्डर आ गया, तो ऑर्डर 2 आ गया। अच्छा, अब अगर इससे ऑर्डर 2 आ गया तो इससे तो आपका डिग्री भी आ जाएगा। तो सर डिग्री कितना हो गया? इसी का हाईएस्ट तो 3 हो गया डिग्री। तो डिग्री 2 और ऑर्डर 2 और डिग्री 3। अब बोला था कि इसकी वैल्यू निकालना है मेरे को, किसकी वैल्यू चाहिए? बोला 2a माइनस 3b की वैल्यू चाहिए, और a और b क्या है? तो a ऑर्डर है और b आपके पास डिग्री है। a और b है तो a ऑर्डर है और b डिग्री है। a ऑर्डर और b डिग्री है। अच्छा, मेरे को निकालना क्या है? मेरे को निकालना है 2a माइनस 3b। 2a माइनस 3b, तो 2 और a क्या है? ऑर्डर सर। तो 2o माइनस 3d, तो 2 इंटू ऑर्डर कितना था? 2 माइनस 3 और डिग्री कितना था? 3। कितना हो गया सर? 4 माइनस 9, आंसर विल बी -5। ये आंसर आ गया, ये आंसर। देखो जरा ध्यान से, तो कैसे भी क्वेश्चन हो, कहीं पे भी हो, हम आराम से हैंडल कर सकते हैं। और इक्वेशन बड़ा सिंपल था, तो आपको इक्वेशन हमेशा देखना है कि इक्वेशन सिंपल दिया है या टफ दिया। अब देखो मैं गेट के क्वेश्चन ले रहा हूँ। अब गेट के क्वेश्चन लूंगा तो हो सकता है आपको लगे कि अरे सर कुछ बात ही नहीं बची। हाँ, मतलब 2007 आईआईटी कानपुर में क्वेश्चन पूछा गया, इक्वेशन लिखा है द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर नहीं पूछा है। अगर आप ध्यान से अगर देखोगे, देखो इसमें अगर मैं ध्यान से देखूं, अच्छा मेरे लिए तो आंसर इंपॉर्टेंट नहीं, मेरे लिए तो ये है कि यार एक्स क्या है, तो आप एक्स को बोलोगे कि सर डिपेंडेंट वेरिएबल है, बिल्कुल सही। टी क्या है? टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मेरे लिए क्या होता है? कंसेप्ट इंपॉर्टेंट। इसमें ऑर्डर नहीं पूछा, लेकिन अपन ऑर्डर की बात करेंगे। आपको दिख रहा है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या दिख रहा है? बोले सर ऑर्डर 2 दिख रहा है सर, ऑर्डर 2 दिख रहा है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और इसका पावर कितना है? तो बोले 1 है, तो डिग्री कितना होना चाहिए? 1। इसी का डिग्री आपके पास, इसी का पावर, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी का स्क्वायर। तो ऑर्डर कोई पूछता तो 2 आंसर होता, और डिग्री कोई पूछा है तो आपके पास 1 आंसर है। तो डिग्री आपके पास 1 आंसर, इट्स वेरी सिंपल। सर डिग्री पूछा, ऑर्डर पूछता तो 2 आंसर दे देते, तो देख के कोई बता देगा। यस सर, देख के कोई बता देगा। 2005 आईआईटी बॉम्बे का क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है? द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, और इतना सिंपल दी। अगेन देखो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल ध्यान से देखा जाएगा, तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो है y दिख रहा है आपको, इंडिपेंडेंट वेरिएबल t। ये आपके कंसेप्ट के लिए धीरे धीरे मैं चाहता हूं कि आप ऐसा सोचे जैसा मैं चाहता हूं। ठीक है भैया। अब अगर मैं ध्यान से अगर देखूं कि यार ये क्या है, तो बोलिए तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये क्या है? तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव से आप क्या बता सकते हो? सर ऑर्डर बता सकते हैं सर कि ऑर्डर की वैल्यू 3 है। ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को देख के तो बता दिया कि ऑर्डर 3 है। अच्छा, इसी को देख के अगर मेरे को बताना है तो मैं तो इसी को देख के क्या बता सकता हूँ? इसी को देख के मैं क्या बता सकता हूँ? सर डिग्री बता सकते हैं अपन। तो डिग्री क्या हो गया सर? इसकी पावर, सर इसकी पावर तो 1 है, तो डिग्री इज 1 और ऑर्डर इज 3। तो डिग्री 3 आपके पास, डिग्री 1 और ऑर्डर जो है 3 है, तो ऑर्डर 3 और डिग्री आपके पास 1। तो ऑर्डर 3 और डिग्री 1 ना, ऑर्डर 3 गड़बड़ कर दी, ऑर्डर 2 है ना यार, ऑर्डर 3 क्या लिख दिया? ऑर्डर इज द 2 ना। ये ये थर्ड ऑर्डर क्यों लिखा? सेकंड ऑर्डर नहीं यार, सॉरी सॉरी सॉरी, जो सेकंड ऑर्डर है ना एस, ये ऐसा क्यों लिख दिया? कभी कभी ऐसा होता है कि और कुछ सोच रहा होगा मैं इस समय में, माइंड में कुछ और चल रहा हो। इतना सिंपल टॉपिक है तो माइंड में और भी कुछ चल सकता है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसलिए इसका ऑर्डर 2 था, और इसी का पावर 1 है, तो 2 और 1। तो ऑर्डर आपके पास 2 और डिग्री 1 है, तो ऑर्डर 2 और डिग्री 1। तो
सिंपल बी आंसर, एकदम सिंपल है, तो आपसे भी बन जाता, बट फिर भी 2009। अच्छा, मेरा काम है कि मैं आपको ये बता सकूं कि अच्छा ये पूछते हैं, तो जिस दिन ये पूछेंगे तो आप, कोई भी मेरा स्टूडेंट हो उसको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैं y क्या है सर, डिपेंडेंट वेरिएबल, ये क्यों बात कर रहा हूँ, आगे बहुत काम आएगा सब। और t क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सब काम आएगा ना भी आगे। अच्छा, अब अगर मैं ध्यान से देखूं कि मेरे को बताना है आपके पास, तो आपको दिख रहा है तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। अगर ये ध्यान से अगर देखा जाए तो क्या दिख रहा है आपके पास, से तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये जीरो ऑर्डर डेरिवेटिव, सिंपल। अब अगर मैं बोलूं कि इसका ऑर्डर कितना होगा, तो ऑर्डर की वैल्यू सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो 2 होगा, इसका पावर कितना है, 1 है। तो अगर कोई बोले कि डिग्री कितना होगा, डिग्री इज 1। तो अब कोई क्या पूछा, ऑर्डर पूछा, तो दिख रहा है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सर इतना आसान पूछते हैं, हाँ पूछते इतना आसान, क्या ही प्रॉब्लम है। 2010 आईआईटी गुवाहाटी में थोड़ा सा क्वेश्चन को और अच्छा कर लिए लोग कि अंडर रूट में दे दिए, कोई इशू है। अब ये इक्वेशन लिखा हुआ ध्यान से, अब इसमें बोल रहा है कि ऑर्डर और डिग्री दोनों बताना है। अगर मैं इसको देख के बताऊं कि ऑर्डर और डिग्री क्या है, तो मेरे को ना इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। पता है क्या है ये सर, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। ऑर्डर निकालने के लिए मेरे को सॉल्व नहीं करना पड़ता। और ये क्या है सर, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो पता है ऑर्डर की वैल्यू कितनी होगी सर, 3 होगी। तो ऑर्डर की वैल्यू 3 हो गई, ये हो सकता है ऑर्डर की वैल्यू 3 हो गई, ऑर्डर की वैल्यू 3 हो गई, ये देखो 3 ए बी ए सी ओ डी सब में ऑर्डर 3 लिखा है। अब मेरे को डिग्री बताना है। अब अगर मेरे को डिग्री बताना है इसमें, इतना ही आपके पास इक्वेशन, यस सर। अगर मेरे को डिग्री बताना है तो मैं डिग्री बता देता हूँ, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स, एक्स लिखा था इसमें, यस सर एक्स था, तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, -4 अंडर रूट मतलब पावर 1/2 dy बाई डी एक्स का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं अगर फ्रैक्शन पावर जो है 1/2 उसका स्क्वायर कर लेता हूं दोनों साइड, तो ये हट जाएगा, ये कितना आ जाएगा सर, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, और ये आपके पास आ गया स्क्वायर, -4 का कितना हो गया 16, और ये हट गया, तो डी वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, ये इन ब्रैकेट दिस। अब अगर मैं बोल रहा हूँ मेरे को डिग्री चाहिए, तो मेरे को डिग्री मिल गया है, क्या मिल गया, ये देखो आपके पास, ये थर्ड ऑर्डर था, तो इसका डिग्री आपके पास आ गया कि सर डिग्री की वैल्यू 2 है, वेरी सिंपल। यस सर, डिग्री की वैल्यू 2 है। तो आपका ऑर्डर कितना था, ऑर्डर सर 3 था सर, और डिग्री आपके पास 2 है। स्क्वायर की वैसे भी यहाँ से दिख जाता है, इसका स्क्वायर करते तो ये आता सर। तो आपके पास सी गलत हो गया, डी गलत हो गया, और ये आपके पास, अच्छा 1 क्यों दिया कि कोई इसको देख के पावर बोल दे कि 1 दिख रहा है सर, नहीं नहीं, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन पावर है ना, 1/2 अंडर रूट है, तो पहले स्क्वायर किया हम लोग, तो आंसर आपके पास ए आ गया, 3 × 2। यस सर। अब 2022 में आईआईटी खड़गपुर में, सर ये तो आते रहता है, मतलब मैं यही बोल रहा हूँ कि आते रहता है, मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा। अब आपके पास ये दिया हुआ डी क्यू वाई अपॉन एक्स डी वाई, अगर मैं बोलूँ कि ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म तो है, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है। अब मेरे को कोई बोले कि ऑर्डर कितना है, पता है ये थर्ड ऑर्डर है, इधर थर्ड ऑर्डर, ये कितना है फर्स्ट ऑर्डर है। इसका मतलब है कि मेरे को ऑर्डर बताने के लिए थर्ड ऑर्डर है, ये सर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। ये क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो ऑर्डर तो मेरे को पता चल गया कि 3 है, तो ऑर्डर तो 3 होगा, ऑर्डर 3 ऑर्डर 3 ऑर्डर 3 दिख रहा है आपके पास, ये ऑर्डर 2 नहीं हो सकता। तो ए बी सी में से देखोगा। अब मेरे को क्या चाहिए था सर, मेरे को डिग्री बताना है, डिग्री 3/2 ये हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होता है, कभी भी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं हो सकती, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। ए और सी बचा आपके पास। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को इसको लिखने का स्टाइल बेटर करते हैं अपन, कि अगर मेरे को जो भी फ्रैक्शन पावर उसको एक जगह जमा कर लो, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू, लिखने का स्टाइल भी इंपॉर्टेंट है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, और ये हो गया -x डी वाई बाई डी एक्स, और पावर कितना था सर 3/2। क्या कर लो 3/2 को सॉल्व करने के लिए, सर स्क्वायर कर लेता हूँ। जब मैं इसका स्क्वायर किया तो क्या हो गया सर, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया -x का स्क्वायर, स्क्वायर किया तो -x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स, और ये पावर कितना हो गया सर, क्यू हो गया सर। अच्छा मेरे को तो पता है कि ये आपका ऑर्डर है, लेकिन अगर मैं बोलूं इसकी पावर कितनी है, तो बोले सर 1, नहीं नहीं नहीं, ये पूरे की पावर 2 है। तो अगर मैं इसको a प्लस बी का स्क्वायर करूं, तो a स्क्वायर करूंगा, b स्क्वायर करूंगा, प्लस 2ab भी करूंगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर करूंगा, तो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, जो a स्क्वायर करूंगा इसी का पावर तो स्क्वायर होगा। इसका मतलब ये हो गया कि हाईएस्ट ऑर्डर इसी साइड में है ना भैया, ये हाईएस्ट ऑर्डर है, यही तो आपका डिफाइन कर रहा है कि ऑर्डर 3 है। जब यही डिफाइन कर रहा है, तो इसी से तो आपके पास ये दिख रहा है, ब्रैकेट है आपके पास, तो इसको देख के आप बता सकते हो कि ऑर्डर की वैल्यू 2 है।
ए प्लस बी का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, करना है तो कर सकते हैं लेकिन करने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर इज 2, मतलब ऑर्डर इज 3 और डिग्री कितना था, डिग्री इज 2, ये डिग्री इज 2, डिग्री 2 हो गया आपके पास। तो आंसर देख लेते हैं कि ऑर्डर 3 डिग्री आपके पास, ऑर्डर 3 और डिग्री 2 है, तो डिग्री 3 वाला भी ये कैंसिल आउट हुआ और फाइनली ये वाला आंसर, तो सी आंसर आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन आते आते, अच्छा ये तो हम इतना टाइम ले रहे हैं, आप तो एग्जाम में बहुत एक्सपर्ट हो तो फटाफट कर सकते हो, सिर्फ देख के ऐसे क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो। जो लोग प्रैक्टिस में होंगे उनको पता है 3/2 के लिए मेरे को स्क्वायर करना पड़ेगा, तो मेरे पास आ जाएगा। अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 3/2 तभी जाएगा ना जब स्क्वायर करूंगा, तो आगे डिग्री 2। ठीक है, 2022 का आईआईटी खड़गपुर का क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ऑर्डर बता दो यार फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन का न्यूमेरिकल आंसर है। ये आपको दिख रहा है कि सर ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यस सर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। ये क्या है, ये भी सर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, देखा आपके पास, यस सर। अब अगर मैं से कोई पूछ रहा है कि ऑर्डर बताओ, तो बड़े जल्दबाजी में आपके पास दोनों फर्स्ट ऑर्डर है, तो ऑर्डर की वैल्यू कितनी होगी भैया, ऑर्डर की वैल्यू 1, बहुत ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ गड़बड़ कर दिए। अच्छा अगर कोई डिग्री पूछता तो ये मेरे पास ये हो जाता, दोनों फर्स्ट ऑर्डर है और हाईएस्ट ऑर्डर इतना ही है, तो ये मेरे पास अगर कोई डिग्री पूछेगा तो मैं 2 बोलूंगा, डिग्री 2। तो ऑर्डर पूछा था इसलिए ऑर्डर का आंसर 1। अच्छा ऐसे क्वेश्चन इतने सिंपल पूछने के पीछे रीजन क्या है, उनको लगता है कि कोई जल्दबाजी में इस 2 को ना पकड़ ले, जबकि ऑर्डर पूछा आपके पास, डिग्री नहीं पूछा, डिग्री पूछता तो आंसर 2 हो जाता। अभी 2005 आईआईटी बॉम्बे का एक और क्वेश्चन ले रहे अपन, क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुंच गए हम लोग। द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 + dy/dx का स्क्वायर है। अगर मैं पूछूं कि ऑर्डर कितना है, तो आपको दिख रहा होगा कि सर ये तो फर्स्ट ऑर्डर है, बिल्कुल सही, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये क्या है सर, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो भैया आपको ऑर्डर तो पता चल गया कि सर ये तो सेकंड ऑर्डर होगा, सेकंड ऑर्डर ये तो हो नहीं सकता, सेकंड ऑर्डर आपको दिख रहा है। अब मेरे को डिग्री भी बताना है, तो मेरे को पता है कि डिग्री अगर मेरे को बताना है तो क्या फ्रैक्शन पावर है, नहीं है सर, तो यही से पता चल गया, यही से पता चल गया, मतलब यहां से आपको पता चल गया ऑर्डर, क्या मेरे को कुछ सॉल्व करना पड़ा, नहीं, और यही से पता चल गया मेरे को डिग्री, यही से मेरे को पता चल गया डिग्री। क्यों, क्योंकि मेरे पास फ्रैक्शन तो था नहीं, तो डिग्री आपके पास 2 हो गया, तो ऑर्डर भी 2 और डिग्री भी 2, तो ऑर्डर भी 2 है और डिग्री भी 2 है, तो ये गलत हुआ और इसी आंसर सही हो गया, सेकंड ऑर्डर सेकंड डिग्री, सिंपल। सर कुछ किए नहीं, अरे फ्रैक्शन पावर था ही नहीं ना, तो क्यों अपन कुछ करेंगे, 3 को हटाना थोड़ी है, कुछ सब पावर होना चाहिए इंटीजर में, कोई इशू नहीं है। तो ऑर्डर 2 डिग्री आपके पास, ऑर्डर 2 आपके पास हो गया और डिग्री भी 2, सिंपल, कुछ करना ही नहीं पड़ा। ठीक है सर, 2025 आईआईटी रुड़की की सॉल्व का क्वेश्चन था, 2025 का मतलब क्वेश्चन नंबर 8 में पहुंच गया। बोला द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मेरे को इसका ऑर्डर बताना है। अब अगर मेरे को इसका ऑर्डर बताना है, तो यार ये देखो कि क्या आपको लग रहा है कि इसमें इशू है, नहीं सर इतना सिंपल है सर, क्या दिख रहा है ये सर, तो थर्ड ऑर्डर है सर, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है आपके लिए। ये क्या है सर, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है सर। ये क्या है सर, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। भैया अब आपसे कोई पूछ रहा है कि यार मेरे को ऑर्डर चाहिए, तो यही तो ऑर्डर डिफाइन कर देगा। अगर मैं ऐसा कलर कर लूं कि सर यही तो आपका जो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यही तो आपका ऑर्डर डिफाइन कर लेगा, तो ऑर्डर की वैल्यू 3 हो गई। अगर डिग्री पूछते तो क्या होता सर, डिग्री पूछते ना तो अपन इसी का पावर देखते थे और आंसर 1 बोल देते। आपसे ऑर्डर पूछा था इसलिए ऑर्डर आंसर 3 हो गया, डिग्री पूछते तो 1 बोल देते सर, सिंपल सॉल्व। 2007 आईआईटी कानपुर का क्वेश्चन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है, इसमें ऑर्डर पूछ रहे हैं, इसमें ये भी सेकंड ऑर्डर है, ये भी सेकंड ऑर्डर है सर, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव है, लेकिन ये भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव है लेकिन फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, तो ऑर्डर तो 2 ही होगा आपके पास, ऑर्डर 2 होगा, ऑर्डर 2 होगा, ये दिख रहा है आपके पास, ये गलत और ये गलत हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ डिग्री की बात, तो इसी का जो सेकंड ऑर्डर, इसका पावर देखो आपके पास, इसका भी 1 इसका भी 1, तो डिग्री इज 1, तो डिग्री 1 आपके पास है, इसका मतलब क्या हो गया, डिग्री इज 1, तो ए आंसर हो गया। ये डिग्री 2 था, ये गलत हो गया, इज वेरी वेरी सिंपल। तो पार्शियल डेरिवेटिव दिया हो, पार्शियल डेरिवेटिव दिया हो, चाहे फिर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव दिया है, इज वेरी वेरी सिंपल, कोई इशू है इसमें, नहीं सर। तो मैं, ये मेरा बोलने का मतलब है कि अगर ये कभी आता है आपके पास क्वेश्चन, तो ये तो आप सॉल्व कर ही डालोगे। और मैं तो बस क्लास नंबर 1 आज स्टार्ट किया, पहली क्लास स्टार्ट किया कि डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट किया जाए, ठीक है, और एक क्लास बाय क्लास हम बात करेंगे। अगर मैं लास्ट आपके पास, आज की क्लास का लास्ट, ये आपके पास लिखा और मेरे को सिर्फ ऑर्डर और डिग्री बताना है, तो मैं देख के बता सकता हूँ यार,
देख देख के बताया जा सकता है, बिल्कुल बताया जा सकता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि इसको ऑर्डर बताओ तो सेकंड ऑर्डर दिख रहा है, ये सेकंड ऑर्डर दिख रहा है सर, ऑर्डर बिल्कुल सेकंड ऑर्डर दिख रहा है, यस सर। अगर मैं इसकी डिग्री की बात करूं तो सर कोई प्रॉब्लम इसमें, नो प्रॉब्लम, तो इसी की पावर 1 है, तो सर डिग्री 1 हो गया, बिल्कुल सही है। इसमें देखो जरा, इसमें देखो फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, इसका मतलब इसका ऑर्डर तो 1 है। अगर मैं डिग्री की बात करूं तो सर ये देखो मैक्सिमम पावर 2 सर, dy बाई dx का, तो आंसर आपके पास डिग्री का आंसर 2। यहां देखो आपके पास कि सर ये थर्ड ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, तो ये थर्ड ऑर्डर हो गया, कुछ कुछ करना है नहीं करना है सर, तो ऑर्डर इज 3, इसी का पावर देखो कितना है 2, तो सर डिग्री इज 2। अच्छा, आप अगर लिखते तो भी आप यही लिखते। अब ये थर्ड ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर है, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये थर्ड ऑर्डर है, यस सर, तो डिग्री इज, ऑर्डर इज 3, इसी का पावर कितना है सर 1 है, तो इसलिए डिग्री इज 1। अब ये डी स्क्वायर वाई ई की पावर डी वाई बाई डी एक्स है, तो ऑर्डर की बात करूं तो ये फर्स्ट सेकंड ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर तो ऑर्डर इज 2, बिना ऑर्डर के तो डिफरेंशियल इक्वेशन होता नहीं है। लेकिन ये जैसे ही मैं देखा कि डी वाई बाई डी एक्स के साथ ई की पावर आया आपके पास, तो ये एक पॉलिनोमियल स्टाइल ऑफ डेरिवेटिव टर्म नहीं है। ई की पावर देख रहे हैं ना आपके पास, इसका मतलब है नॉट डिफाइंड, डिग्री डिफाइंड नहीं कर सकते। यहां पे डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब है, तो ऑर्डर कितना दिख रहा है 3, तो सर ऑर्डर 3 है। साइन क्या है, यहां से डेरिवेटिव से गायब हो सकता नहीं सर, कैसे गायब हो जाएगा, तो नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब है कि ऑर्डर और डिग्री से रिलेटेड बातें, अच्छा गेट में जो क्वेश्चन पूछे गए वो तब भी नहीं पूछे गए, बड़े सिंपल पूछे गए, अनएक्सपेक्टेड इजी पूछे गए, बट ठीक है, स्टार्ट ऐसे ही करना चाहिए। तो ये आज का मेरा पहला लेक्चर हुआ, और मैं आराम से इस स्टाइल से स्टार्ट किया, और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मजा आएगा मेरे साथ पढ़ते हुए, ऐसी कोई बात ही नहीं होगी कि आप डाउटफुल सिचुएशन में आओ, ऐसा ऐसा होगा ही नहीं कि आप परेशान हो जाओ। और एक बार डिफरेंशियल इक्वेशन जब मेरा पूरा, आज लेक्चर 1 है, पूरा जब खत्म हो जाएगा तो आप कंफर्टेबल हो जाओगे, चाहे कोई वेव की इक्वेशन पूछ ले, चाहे कोई हीट की इक्वेशन पूछ ले, मतलब कुछ भी बात कर ले, मैं आपको अच्छे लेवल तक ले जाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी डिफरेंशियल इक्वेशंस का मैं गुड आइडिया रखता हूं, क्योंकि मैं इतने सारे टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज वैसे ही होते रहता है, तो आई हैव वेरी गुड आइडिया इन जनरल डिफरेंशियल इक्वेशंस का, लेकिन आपको मैथमेटिकल स्टाइल में तो पढ़ाऊंगा ही मैं, तो ठीक है, कोई भी इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको आई होप बहुत आसान था, बट फिर भी आपको अच्छा लगा होगा, तो आप कमेंट्स में लिख भी सकते हो सकता है आपको सब कुछ पता हो, जितना मैं बताया इसमें से कोई बात ना हो जो आपको ना पता हो, सब कुछ पता हो, लेकिन मेरी स्टाइल को आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो लेक्चर 2 में मिलते हैं, ओके, थैंक यू।